तो आज का अ, विषय का प्रारंभ करते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचित समं भान्ति व्ययजनेन संतरहिता जगत् साक्षी प्रकटन प्रेमयो महावीर स्वामी नयन पथगामी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों बहनों, पिछली बार हमने लेस्या इस विषय पर चर्चा की थी। आज हम उससे कनेक्ट करके ही आज के इस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है जेनेटिक साइंस एंड कर्म। कर्म सिद्धांत के बारे में यद्यपि बहुत कुछ आपने सुन रखा है और बहुत कुछ आप जानते भी हैं। आज हम थोड़ा उसको नए तरीके से समझे कि क्या आज का जो साइंस है वो कर्म सिद्धांत से कहीं मेल खाता है या नहीं खाता है, और इसको आज की भाषा में अगर हम समझे तो किस तरह से समझे। हमें इस सिद्धांत को समझने से हम अपने लाइफ में किस तरह के परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये हमें खास कर्म सिद्धांत से सीखना होता है। सो हमें देखेंगे कि ये सिद्धांत हमने पिछली बार जब लेस्या के बारे में चर्चा की थी तब हमने ये देखा था कि हमारे जीवन में अनेक तत्वों का प्रभाव चलता है। हम केवल शुद्ध आत्मा नहीं है, हमारे साथ कर्म भी जुड़े हुए हैं। कर्मों का हम पर प्रभाव होता है और विशेष रूप से मोहनीय कर्म का हम पर प्रभाव होता है। उसके कारण से हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी नेगेटिव चीजें हैं वो हमारे दिमाग में आती रहती है। तो वो मोहनीय कर्म का विशेष रूप से प्रभाव होता है। तो इमोशन भी हमारे लाइफ का एक पार्ट है ना। अच्छे इमोशंस भी होते हैं और बुरे इमोशंस भी होते हैं। तो ये भी हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ एक फैक्टर है जो हमारे जीवन को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। हमारे पास बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, किंतु जब गुस्सा आता है तो सारा एजुकेशन साइड में हो जाती है और फिर हम जो स्टेप लेते हैं वो लगता ही नहीं कि हमने एजुकेशन लिया है। ठीक है ना। सो वो एजुकेशन को भी साइड में कर देता है इमोशन। इमोशन का इतना बड़ा प्रभाव हमारे चित्त पर होता है, हमारे ब्रेन पर होता है, हमारे न्यूरल फंक्शन पर होता है। हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटीज है वो बिल्कुल इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि हम सही डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं होते जब हम आवेश में होते हैं। इसीलिए आवेश की कंडीशन में कोई डिसीजन लेने से हमको 10 बार सोचना चाहिए, चाहे वो हम उस समय ऐसे मूड में होते हैं कि हमें ये लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वही सच है, मैंने जो किया वही सच है, मैं जो सोच रही हूँ वही सच है। चाहे वो किसी के दिमाग में सुसाइड करने का भी आ जाता है तो वो उसको वही सही लग रहा है उस मोमेंट में। दुनिया सारी साइड में रह जाती है, सारे लॉजिक साइड में रह जाते हैं, सारी एजुकेशन साइड में हो जाती है। धर्म कर्म कुछ समझ में नहीं आता उस कंडीशन में, वो ही सही स्टेप लगता है मनुष्य और वो ले लेता है उस तरह का स्टेप। तो इमोशन हमें कभी कभी ऐसे डेंजरस कंडीशन में डाल देता है जो कि धर्म, जीवन भर की जो अच्छी शिक्षाएं हैं वो भी एक बार के लिए साइड में हो जाती है। सो इमोशन भी हमारे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है। और इससे आगे हम माइंड, बहुत सारे काम हम, ठीक है, हर टाइम हम इमोशंस में नहीं रहते। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस हमारे समय नहीं, हमारे हर समय दिमाग में नहीं होते, किंतु विचारों से हम चलते हैं, चिंतन से चलते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, परिस्थितियों का आकलन करते हैं। तो हमारा माइंड, रीजनिंग माइंड बहुत काम करता है। कॉन्शियस माइंड हमारा एनी टाइम वर्क करता है, एक्टिव रहता है। तो ज्यादातर हम माइंड से काम में लेते हैं। आवेश तो कभी कभी आ गया, कोई परिस्थिति हुई तब आ गया, बाकी जनरली तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को काम में ले रहे हैं, जिससे कि हम सोचते हैं, समझते हैं, परिस्थिति के हिसाब से जो हमें स्टेप ले सही लगता है हम वो लेते हैं। उस समय हमारी एजुकेशन भी काम में आती है, हमारी ट्रेनिंग भी काम आती है, हमारी परवरिश भी काम में आती है। फैमिली में हमको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला, किस तरह की शिक्षाएं मिली, हम उसके बारे में सोच करके निर्णय लेते हैं। तो हमारा ये रीजनिंग माइंड काम करता रहता है। तो मोस्टली हम उस माइंड से काम में लेते हैं, काम करते हैं। और ये माइंड, ये हमारी सेंसेस,
ये हमारी बुद्धि, ये हमारी बॉडी जो भी काम कर रही है वो एक एनर्जी की सपोर्ट से करती है। उसी को हम वाइटल एनर्जी कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं। प्राणिक हीलिंग जो आपकी चिकित्सा पद्धति है उसमें इस प्राण शक्ति का ही प्रोजेक्शन किया जाता है। रेकी में इसी प्राण शक्ति का प्रयोग किया जाता है। योगी जितने भी चमत्कार दिखाते हैं, जितने बड़े बड़े साधक जो चमत्कार दिखाते हैं या श्राप देते हैं या वरदान देते हैं, तो ये इस शक्ति का ही प्रोजेक्शन होता है। ठीक है ना। सो ये वाइटल एनर्जी हमारे अंदर काम करती रहती है। अगर ये जब तक काम करती है तब तक हमारे अंग काम करते हैं, शरीर के सारे फंक्शन होते रहते हैं, टाइम से होते रहते हैं। ये एनर्जी का फंक्शन जो है वो कहीं भी अगर ब्लॉक होता है या कहीं भी स्टॉप होता है तो वो पार्ट पैरालाइज जैसा हो जाता है, फंक्शन नहीं करता है। तो ब्लड है आपके अंदर, पर ब्लड का सर्कुलेशन इस एनर्जी के कारण से होता है। तो ये जिस पार्ट में एनर्जी लेक करने लग जाती है या ब्लॉक होने लगती है, उस पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, वो पार्ट पैरालाइज्ड हो जाता है ना। नर्व्स डेड हो गई ऐसा अपन कहते हैं। नर्व्स तो है बट डेड हो गई का मतलब क्या है कि वहां पर जो प्राण शक्ति होनी चाहिए थी वो नहीं रही। अब वो नर्व्स उस प्राण शक्ति की सपोर्ट से जो फंक्शन करती है वो फंक्शन नहीं कर सकती है, तो नर्व्स डेड हो जाती है, उस पार्ट में प्राण शक्ति नहीं रहे। सो ये वाइटल एनर्जी जो है हमारे अंदर है और वो हर अंग के अंदर है। हमारी सेंसेस अगर देख रही है तो वो वाइटल एनर्जी के सपोर्ट से देख रही है। तो ये एनर्जी भी हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक पार्ट है। ब्रेथ, अब ये एनर्जी के सोर्स कहाँ से आते, तो ब्रीदिंग सबसे बड़ा सोर्स है हमारी वाइटल एनर्जी का। आप भोजन 24 घंटे नहीं करते, भोजन से भी एनर्जी मिलती है, पानी से भी मिलती है, हवा से भी मिलती है, प्रकाश से भी मिलती है, किंतु सबसे बड़ा सोर्स वाइटल एनर्जी का है वो है आपका ब्रीदिंग सिस्टम। आप अगर प्रॉपरली ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, तो आपको आपके शरीर में वो एनर्जी का फ्लो बराबर बना रहेगा, उसका बैलेंस रहेगा, नहीं तो वो उसकी डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। ब्रेन को भी 17% जो है, मोर देन 17 हो सकता है, बट लिखने में जो पढ़ने में आता है कि 17% जो है ऑक्सीजन केवल अकेले ब्रेन को चाहिए। उसके अलावा भी बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, उन सबको वो एनर्जी चाहिए। सो ऑक्सीजन इसलिए मस्ट है। बिना ऑक्सीजन के बॉडी में ये एनर्जी जनरेट नहीं होती है और बिना एनर्जी के आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करती है। सो ब्रीदिंग भी बहुत बड़ा पार्ट है। और ब्रीदिंग कहाँ से होगी, बॉडी होगी तो ब्रीदिंग करेंगे ना। तो शरीर आपके अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा है। तो वर्तमान में हमारा जो जीवन है वो इन 7 तत्वों से चल रहा है, रेगुलेट हो रहा है। हम कर्म शास्त्र या जैन सिद्धांत की भाषा में 9 तत्व की बात करते हैं या 7 तत्वों की बात करते हैं, जिसमें जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इन 9 तत्व की हम बात करते हैं। ये जीवन के ये भी मूल तत्व है। जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से समझना है कि हम अभी वर्तमान में मनुष्य हैं तो किन कर्मों के कारण से हैं, क्या पुण्य कर्म किए, क्या पाप कर्म किए, कब नहीं किए, किस तरह के कार्य किए, तो उन सब चीजों को समझना है। तो आपका स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस सही अर्थ में समझना है तो 9 तत्व आपको हेल्प करते हैं। किंतु वर्तमान का जो हमारा फिजिकल सिस्टम है और हमारा जो भौतिक स्वरूप है, इसको समझना है तो इन 9 तत्वों को समझना होगा। और इनमें ये 7 तत्वों को समझना होगा, इसमें 9 तत्व का समावेश अपने आप हो जाता है। कर्म तत्व की जहां बात आती है, कॉन्शियसनेस की बात आती है, तो बस वो 9 तत्व इन 2 तत्वों में समाहित है। तो कहने का इतना सही मतलब है कि हमारा वर्तमान जीवन इन 7 तत्वों से प्रभावित होकर के चल रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर कि ये कर्म है। स्थूल रूप में हम देखें, अपने आप को पहचाने, तो हम शरीर के आधार पर एक दूसरे को पहचानते हैं, है ना, फिजिकल बॉडी को देखते हैं एक दूसरे को। सो सबसे पहले हमारी किसी भी व्यक्ति के साथ पहचान होती है तो उसकी बॉडी के साथ होती है। देन फिर उसकी ब्रेथ सिस्टम है, फिर उसकी वाइटल एनर्जी है, फिर माइंड है, फिर इमोशन है, और सबसे सटल उसका अस्तित्व, हमारा अस्तित्व का जो सबसे सूक्ष्म स्तर होता है उसको कर्म शरीर कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है ना, ये अनकॉन्शियस माइंड है या अचेतन मन इसे कहा जाता है। सारे अंदर में हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वर्तमान में, अगर हम कुछ उसके लिए स्पेशल प्रयास नहीं कर रहे तो ये समझिए कि आपके पूर्व अर्जित जो कर्म है या वर्तमान में भी कुछ कर्म किए हैं जिनका इफेक्ट आपके इस जीवन में ही आ रहा है, तो वो कर्म शरीर से सारा इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं और उस तरह से जीवन का साइकिल चल रहा है, लाइफ साइकिल चल रहा है। सो ये कर्म जो है ये बहुत सूक्ष्म तत्व है
और इसके बाद में कॉन्शियसनेस का मतलब आत्मा। वर्तमान में लोग आत्मा शब्द, स्पेशल जो साइंस के लोग होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के, उनको कॉन्शियसनेस शब्द ज्यादा समझ में आता है, सोल शब्द नहीं समझ में आता, क्योंकि अभी विज्ञान की पकड़ से वो बाहर है। सो वो कॉन्शियसनेस को तो समझते हैं, क्योंकि न्यूरल फंक्शन के माध्यम से कॉन्शियसनेस किस तरह से वर्क कर रही है वो स्टडी कर लेते हैं, बट सोल उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि सोल अभी इनविजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है, उनकी पहुंच से बाहर है। सो हम चाहे सोल कहें, कॉन्शियसनेस कहें, या साइके, चित्त कहें, ये एक ही बात है, ठीक है ना। और मूलतः देखा जाए तो कॉन्शियसनेस सोल की एक प्रॉपर्टी है। बिना आत्मा के कॉन्शियसनेस नहीं होती है। कॉन्शियसनेस जहां भी है वहां कोई ना कोई आत्मा है, तभी वो कॉन्शियस है वो एंटिटी। तो साइंस, वर्तमान की साइंस ये समझती है कि चेतना जो है वो जड़ का फंक्शन है, ब्रेन का फंक्शन है। ब्रेन चूंकि जड़ है, एक मटेरियल एंटिटी है, इसलिए कॉन्शियसनेस भी एक जड़ का ही फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन है, ऐसा समझते हैं। बट ब्रेन तो हम सबके पास अच्छा ही है नहीं, और किसी की अचानक डेथ हो जाती है, पूरा स्वस्थ व्यक्ति है, डेथ हो जाती है, तो ब्रेन तो उसका अच्छा ही है, फिर फंक्शन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आत्मा की उपस्थिति नहीं, ठीक है ना। तो ब्रेन को सपोर्ट करने वाला या ब्रेन का जो फंक्शन हो रहा है वो भी आत्मा की सपोर्ट से हो रहा है। अगर किसी में आत्मा उपस्थित नहीं है तो ब्रेन कितना भी अच्छा है वो कोई फंक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। सो इसलिए जैन कहते हैं कि कॉन्शियसनेस हमेशा आत्मा का एक एट्रीब्यूट है, ये उसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये आत्मा की ही पहचान है। जहां कॉन्शियसनेस है वहां आत्मा है, जहां आत्मा है वहां कॉन्शियसनेस है। पत्थर पत्थर की तरह हमें भले दिख रहा हो, किंतु उसमें अगर वो जीवित है तो उसमें वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। आप उसे टच करते हैं तो उसको पेन होता है, आपको नहीं पता चल रहा है उसका पेन का, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने का उसके पास और कोई तरीका नहीं है केवल बॉडी के अलावा। तो आप उस बॉडी के एक्सप्रेशन से या उसके वाइब्रेशन से आप नहीं समझ पा रहे कि उसको कितना पेन हो रहा है। आप जब उस पत्थर को तोड़ते हैं, उसको यूज में लेते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, तो पत्थर को क्या पेन हो रहा है ये आप नहीं जान पाते, किंतु पत्थर में चेतना है, आत्मा है, तो उसको चेतना, उसको चेतना भी है और चेतना है, तो उसको क्या उसके साथ हो रहा है उसका पता चल रहा है, उससे जो पेन हो रहा है वो उसकी फीलिंग भी करता है, ठीक है ना। सो कॉन्शियसनेस जो है ये एक तरह से आत्मा से जुड़ा हुआ गुण है, जहां ये है वहां आत्मा निश्चित रूप से है। तो अब हमने पिछली बार के जो लेक्चर में देखा था, हाँ आपने जैसे कहा कि कर्म जो है वो अनकॉन्शियस माइंड है, ऐसा आपने शायद मेंशन, सही, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा एक सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ठीक है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपको कॉन्शियस माइंड, जिस तरह से आपका रीजनिंग माइंड, आप सोचते हो, है ना, कोई भी डिसीजन अपनी तरीके से लेते हो, ठीक है ना। कर्म शरीर के डिसीजन आपके हिसाब से नहीं चलते, वो अपने हिसाब से चलते हैं। वो कर्मों के इफेक्ट है जो अंदर से काम करते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ये सोचो कि कभी कभी मनुष्य गलत काम कर भी लेता है, परंतु ये सोचे कि उसका फल उसे ना मिले, तो ऐसा संभव है? नहीं। कर्म शरीर ये सुनेगा नहीं आपका कि आप ऐसा नहीं चाहते हो इसलिए मुझे ऐसा फल नहीं देना चाहिए, नहीं। वो तो ये देखेगा कि आपने गलत कर्म किया है, सो उसका इफेक्ट तो गलत ही होना है। तो वो आपकी सुनता कुछ नहीं है, वो अपने तरीके से काम करता है। तो अनकॉन्शियस लेवल पर और सूक्ष्म में आपको उसका पता ही नहीं चलता है कि कब कौन सा कर्म उदय में आ रहा है, कौन सा, किसको हम जो है किसके इफेक्ट को हम रोके, कंट्रोल करें। आपको पता चले तभी ना आप कर सकते हो, पर वो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड है, वो अनकॉन्शियसली वर्क करता है, यानी आपको उसका पता नहीं चलता है। समझ में आ रहा है ना। तो और सबकॉन्शियस माइंड होता है ये लेशा का जो स्तर है, तेजस शरीर का स्तर, ठीक है ना। तो ये तीन है, एक तो कर्म शरीर, हर जीव के साथ में तीन शरीर जुड़े हुए, कर्म शरीर, तेजस शरीर, और ये स्थूल शरीर जिसे हम औदारिक शरीर कहते हैं, ठीक है ना। तो जब कर्म शरीर के स्तर पर जो कोई घटनाएं होनी है, वो अनकॉन्शियस लेवल पर होने वाली घटनाएं कही जाती है। वो डार्क एरिया है हमारे अस्तित्व का, जो किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को पता नहीं चलता है कि उसमें क्या हो रहा है, कब किस कर्म का उदय हो रहा है, कब किस कर्म का क्षोपशम हो रहा है, किसका क्षय हो रहा है। हाँ ठीक है, हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम साधना करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यही सोच करके करते हैं कि हमारे कर्म का इससे क्षय होगा,
उपशम होगा, यक्षोपशम होगा, है ना। जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो सबसाइड होंगे। तो इस उद्देश्य से ही हम करते हैं, और जिस उद्देश्य से किया जाता है वैसा उसका प्रभाव भी होता है। ठीक है ना। हमें चाहे वो दिखाई दे या ना दे, आप ध्यान करने बैठते हो तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, पवित्रता महसूस होती है ना। अलग ही प्रकार का एक ऑरा हो जाता है। आप ध्यान से उठिए तो आपका चेहरा अलग तरह से चमक होगी उसके ऊपर। तो इसका मतलब है ध्यान काल में आप जब ध्यान कर रहे थे तब कर्मों को आप क्षय कर रहे थे, या उनको उनको इनफेक्टिव बना रहे थे। तो आपके अंदर जो आत्मिक आंतरिक जो आपकी शक्ति है उस समय वो जागृत होती है, और जब जागृत होते हैं तो उसका प्रभाव आपको आनंद के रूप में, प्योरिटी के रूप में, नॉलेज के रूप में, इंट्यूशन के रूप में आपको अनुभव में आता भी है। ठीक है ना। जो इस चीज में जितना ज्यादा उतरता है वो उतना उसका अनुभव करता है। तो ये तेजस शरीर के स्तर पर जो हमारी चेतना काम करती है वो सबकॉन्शियस माइंड कहलाती है। ये एक प्रकार से बायो इलेक्ट्रिकल बॉडी है जो बायो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्रिएट करती है। अंदर से कर्म का अगर कोई उदय आ रहा है तो कर्म इतना सूक्ष्म है कि ये इस स्थूल शरीर पर वो डायरेक्ट प्रभाव किस तरह से दिखाएगा, जब तक उसे इस बायो इलेक्ट्रिकल बॉडी का सपोर्ट ना मिले। ठीक है ना। तो ये बॉडी अंदर के कर्म शरीर के प्रभाव को स्थूल शरीर पर लाती है, और स्थूल शरीर में जो कुछ हो रहा है, इसके द्वारा जो कुछ एक्शन हो रही है, उससे जो नए कर्मों का बंधन होता है उसको आत्मा तक वापस पहुंचाती है। तो फीडबैक पद्धति से काम करती है। सपने में ड्रीम में, सपने के टाइम में हाँ, क्या कौन सा सपना, ये सब कॉन्शियस माइंड काम करता है ना। ये अपना तेजस शरीर के स्तर पर चेतना जो है, तो ये सब कॉन्शियस माइंड उस समय ओपन होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, तब सब कॉन्शियस माइंड खुल जाता है। इसलिए कहते हैं कि रात्रि में सोते समय या सुबह उठते समय, उस समय सब कॉन्शियस माइंड आपका जागृत रहता है। अभी आप कॉन्शियस माइंड से काम लेना शुरू नहीं किए हैं। सुबह जब जैसे ही आप उठते हैं या सोने के समय जाते हैं तो आपका ये रहता है कि दिन भर का हमने काम आप फिनिश कर लिया, अब हमें सोना है, तो आप रेस्ट में जाने के मूड में रहते हो। तो आपका कॉन्शियस माइंड उस समय रेस्ट के मूड में रहता है, वो कुछ सोचता नहीं है। तब सब कॉन्शियस माइंड ओपन होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि सोते समय संकल्प करो या उठते समय संकल्प, अच्छे संकल्प करो। जब आप उस समय संकल्प करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रास्प करता है। और सबकॉन्शियस माइंड की ये विशेषता होती है कि वो बच्चे की तरह होता है, वो तर्क नहीं करता है। आज के बच्चों की छोड़ दीजिए, ठीक है ना। वो लॉजिक नहीं करता है, उसको यस करने की आदत है। अगर आप अच्छा संकल्प डालोगे तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आप बुरी बात सोचोगे तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा और इम्प्लीमेंट भी कर देगा बहुत जल्दी। तो इसलिए वंदना, सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन है। हाँ, तो इस पिक्चर में सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पे आएगा? सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पर आएगा? ये है आत्मा, ओके, है ना। ये आत्मा है, ये आत्मा है सबके सेंटर में, प्योर सोल। राइट। ये आ रहा नहीं, आ रहा ये कर्सर नहीं दिख रहा? ये नहीं वंदना, कर्सर मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, आप बताइए, वैसे ही बताइए। अच्छा, हाँ वैसे ही बताइए, चलेगा वंदना में, वैसे ही। चलिए, ये सबसे सेंटर में जो आपको ग्रीन और व्हाइट कलर दिख रहा है ना सर, हाँ। सबके सबसे सेंट्रल जो सर्कल है ये आत्मा का है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्योर सोल, राइट, है ना, एरो से लिखा हुआ है, ये प्योर सोल है। ठीक है। इसके बाहर जो है ये कर्म शरीर है, कर्म शरीर का सर्कल है। यस। क्योंकि आत्मा के ऊपर कर्म है, आत्मा के अंदर नहीं है ना, ऊपर है। नहीं। सो ये कर्म शरीर का सर्कल है। ठीक है। राइट। अब आपसे हम कहते हैं कि आप कभी भी आप देखिएगा कि कभी कोई आप गलत डिसीजन करने जा रहे हो तो आपकी कॉन्शियसनेस आपको अंदर से अलर्ट करती है कि दिस इज नॉट राइट, है ना। तो Yes. आत्मा हमेशा शुद्ध सोचती है, वो कोई गलत सोच ही नहीं सकती है। ठीक है। किंतु ये कर्म शरीर जो है ना, ये इसका इफेक्ट भी चलता है निरंतर। तो जब आत्मा सही सोच रही, किंतु आत्मा के जो वाइब्रेशन है, जैसे ही आपके इस कॉन्शियस माइंड के लेवल पर पहुंचना चाहते तो बीच में कर्म शरीर का घेरा आता है, तो कर्म का प्रभाव भी उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो आप पानी है, आपका नदी का पानी है, और उसमें अगर कोई डस्ट आप डाल देते हो या वेस्ट डालते हो तो पानी गंदा हो जाता है कि नहीं। तो आत्मा की वाइब्रेशन तो शुद्ध है, किंतु उसके साथ कर्म शरीर के वाइब्रेशन भी मिल रहा है। तो वो दोनों फ्लो आपस में मिलने से जो आपकी कॉन्शियसनेस जो है
वो वाइब्रेशन, सपोज मोहनी कर्म का उस समय आप उदय चल रहा है, क्रोध आ रहा है आपके अंदर में, तो क्रोध के वाइब्रेशन मिल गए, तो आपकी Right. कॉन्शियसनेस जो क्या होती है वो डाइल्यूट हो जाती है, सही डिसीजन नहीं ले पाती, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस के प्रभाव, उस कर्म शरीर के वाइब्रेशन आप मिलने से वो अपना जो सही डिसीजन है वो उसका रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एक नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं फील्ड बनाना ना, तो ये अध्यवसाय का फील्ड कहते हैं शास्त्र में। ये आत्मा के जब वाइब्रेशन निकलते हैं उसको अध्यवसाय कहते हैं, सटल वाइब्रेशन, सबसे सटल मोस्ट वाइब्रेशन आपके आत्मा से निकलते हैं, वो फिर कर्म शरीर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो एक सर्कल बनाते हैं, उसको कहते हैं अध्यवसाय। ठीक है ना, वो आत्मा के मूल परिणाम भी अध्यवसाय कहलाते हैं, पर कर्म के साथ मिलने पर भी उसको अध्यवसाय कहते हैं, क्योंकि वो भी बहुत सटल वाइब्रेशन ही है। ये अनकॉन्शियस माइंड है। Okay. Soul with the impurity of karma, ये वाला अध्यवसाय है। यस, सोल विद इम्प्योरिटी ऑफ कर्मा, है ना, ये अध्यवसाय। ये ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीनिश आपको दिख रहा है ना, ग्रीनिश, ये आत्मा के, ये आत्मा के वाइब्रेशन है, और साथ साथ में कर्म शरीर के भी वाइब्रेशन इसमें मिल गया, तो ये एक सर्कल बन गया। ठीक है ना, ये वाइब्रेशन अब आगे आपका ये तेजस शरीर है। ठीक है ना, ये तेजस शरीर है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है या वायलेट कलर, हाँ वायलेट कलर में दिखाई दे रहा है, ये है तेजस शरीर। तब ये वाइब्रेशन जब तेजस शरीर के लेवल पर आते हैं तो ये बायोइलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये वाइब्रेशन आगे चल करके इस, और ये वाइब्रेशन यहाँ पर आपको कलर के फॉर्म में दिखते हैं, जिसको अपन लेशा कहते हैं। आया, सो यहाँ पे कलर रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी आत्मा के अंदर कितनी इम्प्योरिटी जो है इन्वॉल्व हुई है कर्म के कारण से। इम्प्योरिटी के लेवल को चेक कर सकते हैं, ये लेशा जो है वो 6 लेवल है आपकी इम्प्योरिटी और प्योरिटी के लेवल को चेक करने के, ये मेजरमेंट्स है ना। तो अगर मोहनी कर्म के प्रभाव में आपकी चेतना चल रही है तो आप में क्रोध बहुत बढ़ सकता है, क्रुएलिटी हो सकती है। ठीक है ना, किसी को आप धोखा दे सकते हैं, तो इस तरह की टेंडेंसी आपके अंदर डेवलप होती है। तो वो दिखा रही है कि आपके अंदर कृष्ण लेशा है, नील लेशा है या कापोत लेशा है। ये 3 इम्प्योरिटी के लेवल्स हैं। तो किस तरह की इम्प्योरिटीज आपके अंदर डेवलप हो रही है वो आप यहाँ लेशा के स्तर पर उसको देख सकते हैं। और हर समय हमारे अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती है, प्योरिटी भी होती है। तो हम अच्छे भावों में भी रहते हैं, तो अच्छे भावों के भी 3 लेवल बन गए, तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा, है ना। तो जब आपको तेजोलेशा के परिणाम यानी अल्फा तरंगे आपके अंदर जनरेट होने लग गई, इतने अच्छे परिणाम, इतने अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर है, तो आपके अंदर तेजोलेशा जनरली काम करती है। ठीक है ना, जिसके अंदर पॉजिटिविटी है वो तेजोलेशा में। और आप जब धर्म में, ध्यान में, स्वाध्याय में वगैरह में लगते हैं तो पद्मलेशा और शुक्ललेशा, जब आप गहरा स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन में डूबते हैं, तो आप शुक्ललेशा में भी पहुंच जाते हैं। तो ये प्योरिटी के लेवल है 3। ओके, बायोइलेक्ट्रिक बॉडी जो है यस, ये मतलब कर्म शरीर हर एक की सेम होती है या कर्म शरीर डिसाइड करता है कि किसकी कैसी होगी? जैसे जीव तो सबका सेम होता है, आत्मा सबकी सेम है, बिल्कुल कर्म शरीर सबका अलग होता है। बिल्कुल। तो बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी जो बॉडी है वो सबकी सेम होती है। ये है कि अब किसी के पास में ये शरीर स्ट्रॉन्ग शरीर हो सकता है, ये है एक फिजिकल बॉडी आपके पास में। ठीक है ना, अब किसी के पास ज्यादा अगर वाइटल एनर्जी ज्यादा है तो वो बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, ज्यादा वो कुछ फंक्शन कर सकता है, ज्यादा वर्किंग कैपेसिटी उसमें ज्यादा होगी। और साधना की गहराई में भी साधना की गहराई में भी वही व्यक्ति ज्यादा जा सकता है जिसमें ये प्राण शक्ति प्रबल होती है। तो ये कौन डिसाइड करता है? कर्म शरीर डिसाइड करता है कि बाद तेजस शरीर कैसा होगा या बाहर का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है? अब इसमें ये समझना है कि हम निरंतर जो भी बॉडी हमारी बनती है उसका मैटर तो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, परंतु कितना ले रहे कितना नहीं ले रहे, हमारी उसमें कैपेसिटी कितनी है लेने की बाहर से, वो तो कर्म शरीर ही डिसाइड करता है। ठीक है ना, इसलिए किसी का कर्म शरीर अगर ऐसा है तो उसका शरीर वीक भी हो सकता है, किसी का अगर मतलब कहना चाहिए पुण्य कर्म ज्यादा है तो उसका शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सुंदर, वर्किंग एफिशिएंसी, इंटेलिजेंसी, एवरीथिंग जो है उसकी बहुत अच्छी होगी। तो ये कर्म, आफ्टर ऑल कर्म शरीर डिसाइड कर रहा है। ठीक है ना, हमारी पर्सनैलिटी, हाँ,
तो अब ये हम वो आगे का स्टेप देखेंगे कि पुरुषार्थ कहाँ काम कर रहा है। पर अभी इतना सा ही समझना है कि ये हमारा जो शरीर है वर्तमान का, ये जो कुछ भी इसमें कुछ हो रहा है वो होता मूल में कर्म शरीर के प्रभाव से होता है। ठीक है ना। किसी का शरीर में बीमारी है, कभी बचपन से बीमारी होती है कुछ बीमारियां, परंतु अब जेनेटिक साइंस क्या कह रहा है और हम कर्म शरीर के आधार से हम क्या कहते हैं, ये हमको समझना है डिफरेंस कहाँ है, या कहाँ एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मतलब को के साथ मिलकर के ये विचार आगे बढ़ सकता है। तो ये मूल बात ये है कि शरीर में कोई भी बीमारियां आती है तो उसका कारण हमारा अपना कर्म है। ठीक है ना। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि कर्म ही सब कुछ है, बाहर के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी वर्तमान में वायरस चल रहा है कोविड-19 के कारण से, तो कुछ लोग स्वस्थ हैं परंतु वो दूसरे के संपर्क में आने से उनको वो एक्सपोज हो जाता है वायरस मान लीजिए, तो उनका अपना कोई कर्म का वैसा उदय नहीं था, परंतु किसी के योग से संपर्क में आने से, एक्सपोज होने से उसका कर्म उदय में आ जाता है। ठीक है ना। उसका अपना भी कर्म उदय में आ जाता है, तो वो निमित्त बन जाता है दूसरा कोई व्यक्ति उसके लिए। तो कर्म भी कारण बनता है, किंतु बाहरी वातावरण का भी बहुत कुछ प्रभाव हम पर पड़ता है। और हम किस फैमिली में पैदा हुए तो हमारे पेरेंट्स के जो जीन्स हैं वो भी हम पर प्रभाव डालते हैं, तो वो हेरिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है और बहुत सारी अन्य चीजों का भी प्रभाव पड़ता है। किंतु कर्म का रोल बहुत ज्यादा है, उसको भी हमें समझना चाहिए। और कर्म हमने ही किए हैं, कोई ये नहीं किसी ने बनाए हैं। ठीक है ना। हमारे लिए क्रिएट किए ऐसा नहीं है, हमने ही किए हैं। और वो कैसे किए हैं, हमारे अपनी राइट या रॉन्ग एक्शन से हमने ऐसे कर्मों को उपार्जित किया है। तो हम चेंज भी कर सकते हैं, हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। कर्म के कारण से बीमारी हो रही है, बात सही है, किंतु कर्म को करने वाले कौन है, हम ही है। तो फिर उसको चेंज करने वाले भी कौन है, हम ही है। भगवान आकर के चेंज करेगा ऐसा नहीं है। अभी मान लीजिए कि पैंडेमिक के कारण से कई लोगों की जानें चली गई, उन सभी ने भगवान को तो पूजा ही होगा, याद तो किया ही होगा, मंत्र तंत्र सब कुछ किया होगा, परंतु जीवन नहीं बचा पाए ना। सो कहने का मतलब है कि कर्म हमारा है, भगवान कुछ नहीं कर सकता इसमें। भगवान का काम है आपको दिशा देना और समझा देना, उसके परिणाम जो आप कुछ कर रहे हो उसके परिणाम बता देना। चलना नहीं चलना ये आपका अपना डिसीजन है। ठीक है ना। सो बाद में फिर भगवान बचाने नहीं आ सकते, है ना। हमने अगर कर्म किए तो उसका परिणाम हम ही को भोगना होगा, भगवान चाह करके भी आपको बचा नहीं सकते। ठीक है। वो श्री कृष्ण जी थे तो सही, किंतु द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो क्या कर पाए। ठीक है, उन्होंने एक सपोर्ट कर दिया ऐसा बताते, परंतु जो घटना होनी थी उसको तो नहीं रोक पाए ना। तो कहने का मतलब साक्षात अगर होते हुए भी आपको उनका रोकना उनके हाथ की बात नहीं है। वो आपके कर्म और आपकी नियति पर बहुत कुछ बातें डिटरमिन करती है। सो अभी ये समझना है। किसी का कोई प्रश्न है? मतलब ये कर्म तो बदल भी सकते हैं, क्योंकि हम पुण्य करते हैं तो वो हमारे पुण्य में ऐड होते हैं ना। यस। तो बदल कैसे सकते हैं, चेंज कैसे होती है कर्म, कि दूसरा का पुरुषार्थ कर तो पुण्य में ऐड होगा, हाँ, पर वो कर्म बदल थोड़ी सकते, वो पॉसिबल है क्या वो चीज? ये हमें समझना है कि हम कर्मों को काट भी सकते हैं, नहीं इसीलिए तो हम तपस्या करते हैं। कर्मों को काट भी सकते हैं, कर्मों को परिवर्तित भी कर सकते हैं। कोई बीमारी हो गई और आपने अगर उसका कोई ट्रीटमेंट सही आपको मिल गया तो वो बीमारी को आपने चेंज कर दिया ना, है ना, रिमूव कर दिया या टाइम बिंग के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया। आजकल की जो एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बात कही जाती है वो ये है कि ये रोगों को दबाने का काम करती है, रिमूव तो करती नहीं है। तो थोड़े समय के लिए आपने उसको सबसाइड कर दिया ना, जिसको उपशम अवस्था कहते हैं। शनि जी, उपशम जैसे अगर मान लीजिए किसी कर्म का उदय आ ही रहा है, हाँ, तो उसका उपशम मतलब? बहुत अच्छा है। देखिए, कर्म जो उदय में एक्शन में आ जाता है उसका उपशम नहीं होता है, वो तो आपका फल दे करके अपना इफेक्ट दिखा करके ही जाएगा। ठीक है ना। किंतु आप उपशम किसका कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जिन कर्मों का उदय जो एक्शन में आ चुके हैं उसके अलावा भी जो कर्म एक्शन में आने वाले हैं आप उनका उपशम कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, उनको टाइमिंग के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं कि वो अपना इफेक्ट अभी ना दिखाए। ठीक है ना। और मीनवाइल अगर आप कोई तपस्या करते हो और कर्मों को नष्ट ही कर देते हो तो फिर वो कभी आपको उनका इफेक्ट कभी होना ही नहीं है आपके ऊपर। उपशम मतलब आने वाले का ही कर सकते हैं। आने वाले का आ गए उनका नहीं होता है, उनका नहीं होता है। तो
इसलिए करते रहो, साधना करते रहो। पता चलाना नहीं चलाना आपके बस की बात अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो केवल ज्ञानी और परमावधि ज्ञानी को ही पता चलता है कि किस समय कौन सा कर्मोदय में आ रहा, किसी के भी, अगर स्वयं के भी या किसी और के भी। ये बोलते हैं ना, क्रोध को उपशम से शांत करो, या ऐसा हाँ, कुछ बोलते हैं। हाँ। तो वो उपशम कोई और उपशम वो उपशम का मतलब है कि क्रोध को अपना नियंत्रित रखो, है ना। तो वो वो एक कर्म की अवस्था है, उपशम अवस्था। तो वो उपशम अवस्था आप कर सकते हो, एक प्रयत्न पूर्वक कर सकते हो। मान लीजिए कि मैंने संकल्प कर लिया कि आज मुझे कोई कुछ भी कहेगा मैं गुस्सा नहीं करूंगी या किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, तो ठीक है, आपने टाइम बिंग के लिए जो संकल्प कर लिया, उससे क्या है कि गुस्से की मेरी टेंडेंसी तो है ही, बट अब कोई कुछ कह भी रहा है तो मैं चुप हूं, क्योंकि मैंने वो संकल्प ले रखा है। तो वो संकल्प ने मेरे क्रोध को शांत करके रख रखा है, दबा करके रख रखा है कि अभी तुम एक्शन में नहीं आ सकते हो। मुझे अंदर में तो आ रहा है पर मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैंने नियम ले लिया है। वरना भी मानसिक कर्म तो सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। ये तो गुस्सा आ रहा, तो वो तो सबसे बड़ा हो गया। बाहर में निकलना तो बाहर तो वाचिक हो गया, उसका प्रभाव उल्टा कम हो गया। मन में आ रहा है तो मानसिक कर्म तो और ज्यादा भोगना हो गया। उसको देखिए, उपशम का को पॉजिटिव सेंस में देखिए, ये नेगेटिव सेंस में नहीं है कि आपको दबाना है जबरदस्ती, या अंदर में तो चल रहा है बहुत कुछ कहने का मन में, वो नहीं। उपशम का मतलब है कि मन के स्तर पर भी आपको नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है, वाणी से भी कुछ नहीं कहना है, एक्शन से भी कोई नेगेटिव एक्शन नहीं लेना है टाइम बीइंग के लिए। अभी ये तो हम नहीं कह सकते कि तुम क्रोध नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, हाँ क्रोध आए कोई बात नहीं, परंतु मन में कुछ नेगेटिव किसी के बारे में सोचना नहीं, पॉजिटिव सोचना है आपको, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव ही एक्शन लेना है। तो वो टाइम बीइंग के लिए अपने क्रोध को एक्शन में नहीं लिया, दैट इज उपशम अवस्था, ठीक है ना। दैट इज, वो शांत रहना है, वो भी बहुत अच्छी बात है। हम सडन फर्स्ट स्टेप पर ये नहीं कह सकते कि सामने वाले का गुस्सा मिट जाए, गुस्सा को सबसाइड करने में थोड़ा टाइम लगता है। Yeah, ओके, the way she speaks. चलिए म्यूट किया हुआ We था। always say we learn from mistakes. अगर हम कोई मिस्टेक कमिट कर रहे हैं हाँ, तो उससे अगर हम लर्न कर रहे हैं, इज दैट कर्मा, और हम मिस्टेक कमिट कर रहे हैं, दैट्स कर्मा। देखिए मिस्टेक करके हम सीखते हैं, इसलिए हम मिस्टेक करें, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं, ठीक है ना। समझदारी तो ये है कि हम मिस्टेक ही क्यों करें, सीखने की जरूरत क्यों पड़े हमको। हम इतने समझदार हैं, स्वयं ही सही क्या है गलत क्या हम इसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, तो हमको सीखने की जरूरत ही क्या है। हम तो जाने हुए ही है कि सही क्या गलत क्या है ना। हाँ, उदाहरण भी तो हो सकता है कि बच्चा जब किसी गर्म चीज में हाथ कभी लगाएगा ही नहीं तो उसको पता ही नहीं लगेगा ना कि गर्म क्या होता है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि हम कुएं में पहले गिरे और फिर निकलना सीखे, नहीं, हमको पहले हमें दूसरों को गिरते हुए देख करके शिक्षा ले लेना चाहिए ना, हम क्यों गिरे है ना। दूसरे गिरे थे और उनको ये हुआ था समस्या, वो हमको उतना एनफ है हमारे लिए, हम क्यों कमिट करें, मिस्टेक करें, ऐसा नहीं। सो समझदार व्यक्ति को तो गलती करने की बात सोचना ही नहीं, पहली बात गलत और सही का डिसीजन तो लेकर के उसको आगे बढ़ना चाहिए कि मुझे सही करना गलत नहीं करना। शिक्षा लेने की जरूरत ही क्यों लेना शिक्षा, है ना। जो सही जानता है उसको गलत शिक्षा, उसको शिक्षा की जरूरत ही क्यों, पहली बात, है ना। सो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये देखिए, मैं जो बताना चाह रही हूँ कि कर्म का इफेक्ट हमारे भौतिक शरीर के ऊपर आता है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे हमारे शरीर, हमारे ब्रेन का विकास कितना, किसी के अंदर ब्रेन का विकास होता है, किसी के अंदर नहीं होता है। तो हम ये मानते हैं कि 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के असंगीत मनुष्य जीव जो होते हैं उनमें ब्रेन का विकास नहीं होता है, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए उनमें ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता। परंतु ये क्यों नहीं हुआ उनमें, उन जीवों में, क्योंकि उनका कर्म इस तरह का था, ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण से उनमें उस तरह का विकास नहीं हुआ, फिजिकल लेवल पर उस तरह की बॉडी में उस तरह के पार्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इसलिए उसको उन चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता जो एक माइंड जिनके पास में होता है। तो ये कर्म के कारण से हमारा तो, जो जैन दर्शन का कहना है कि मनुष्य के जीवन में जो भी विकास होता है या अगर कोई कमी रहती है तो उसके लिए उसका कर्म बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तो मेन कारण हमारे विकास का कर्म है,
और इस जीव जगत में जो अंतर हमें दिखाई दे रहा है कि एक बहुत इंटेलिजेंट है, एक बहुत मंदबुद्धि है, एक बहुत मेंटल रिटायर्ड बच्चा है, तो ये इतना फर्क क्यों है? सब मनुष्य हैं, एक ही फैमिली में कभी कभी जन्म लेते हैं बच्चे, एक तो बहुत इंटेलिजेंट निकलता है और एक मेंटली रिटायर्ड बच्चा होता है ना, जिसको आप क्या गिफ्टेड बच्चा बोलते हैं। सो ऐसे बच्चे होते हैं, तो उसमें फर्क क्या? एनवायरमेंट का फर्क नहीं है, परवरिश माता पिता की तरफ से कोई कमी नहीं है, परंतु बच्चे के अपने कर्म है ना। दो बच्चे हुए, एक मेंटली रिटायर्ड है और एक ऐसा है, तो ये हमें देखना है कि ये कर्म के कारण से होता है। ठीक है, बाहरी वातावरण की चीजें भी उसके ऊपर प्रभाव डालती है कुछ सीमा तक, परंतु वो वातावरण उसे क्यों मिला, उसके पीछे भी कर्म उसका कारण बनता है। ठीक है ना। तो अभी ये हम देख रहे हैं कि कर्म किस तरह से जनरेट होता है। सबसे पहले कि कर्म, कार्मिक जो इम्प्रेशन हमारे अंदर बनते हैं, वो जैन दर्शन के अनुसार हम जो भी अच्छा या बुरा कोई भी एक्शन लेते हैं, चाहे मेंटली हम सोचे, चाहे वर्बली हम किसी से कुछ कहें या फिजिकली कुछ करें, उसका इम्प्रेशन, कार्मिक इम्प्रेशन हमारी सोल के ऊपर होता है। एक फिजिकल इम्प्रेशन है, मटेरियल इम्प्रेशन है, एक प्रकार के मटेरियल निर्देश बनते हैं आत्मा के ऊपर, जो आगे चल करके आत्मा को उसी तरह से गाइड करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे अच्छे बुरे एक्शन से ही कर्म का बंधन होता है। अब हम चल रहे हैं कि जेनेटिक साइंस के बारे में समझना चाह रहे हैं। तो ये जेनेटिक साइंस क्या चीज है? ये एक तरह से कहा जाता है मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, जिसे जीव प्रौद्योगिकी कहते हैं, और उसके अंतर्गत ये जीन का अध्ययन किया जाता है। तो ये जेनेटिक साइंस इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जेनेटिक साइंस का ये कहना है कि मनुष्य वर्तमान में जो जिस रूप में आपको दिखाई देता है, उसका जो विकास है या उसमें जो कमी है, उसका बहुत बड़ा कारण उसकी अपनी हेरिडिटी है। इन्हें पेरेंट्स से वो उसका डेवलपमेंट होता है, और पेरेंट्स में जो गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है, वो बच्चों में इनहेरिट होती है। तो उसके कारण से बच्चे भी उसी तरह से आपको विकसित या अविकसित अवस्था में दिखाई देते हैं। तो और दूसरा है पर्यावरण। ये जेनेटिक साइंस का कहना है कि मनुष्य का विकास अलग अलग तरीके से क्यों होता है, तो उसमें एक कारण ये बताते हैं कि पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, कि वो किस पर्यावरण में, किस परिवेश में वो जन्म लेता है, और उसको किस तरह की परिस्थितियां मिलती है, उस तरह से बन जाता है। मान लीजिए कि एक बच्चा किसी डैकोइट के घर में जन्म लिया है, तो उसको एनवायरमेंट ही उस तरह की डकैती करने का ही मिला है, या चोरी करने का ही संस्कार मिला है, उसने अपनी फैमिली में वही चीज देखी, तो वो उसी तरह से डेवलप हो गया। और एक अच्छे कुलीन परिवार में जन्म लेता है, तो वो राजकुल में जन्म लेता है, तो वो राजा के उसमें गुण अपने आप आ जाते हैं। तो ये उनका ये कहना है कि एनवायरमेंट के कारण से और हेरिडिटी के कारण से बच्चों का अलग अलग तरीके से निर्माण होता है। परंतु अब प्रश्न ये आता है कि अगर ऐसा होता है, तो एक ही परिवार में दो बच्चे पैदा होते, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर क्यों होता है? परिवेश समान है, पर्यावरण समान है, वातावरण समान है, सुविधाएं सब कुछ समान दी जा रही है, फिर भी बच्चे में फर्क क्यों पड़ता है? तो ये कई प्रश्न हैं जिनको समझने के लिए हमें कर्म सिद्धांत ही हेल्प कर सकता है। तो अभी यहाँ पर आप थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि जेनेटिक साइंस के अनुसार किस तरह से हमारे शरीर में कहाँ ऐसा, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हमारे पूरे अस्तित्व को गवर्न करता है, निर्देश देता है। हमारे शरीर में कुछ भी विकास हो रहा है, या बीमारी हो रही है, या दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, उसके इंस्ट्रक्शंस। तो ये आप देखेंगे कि हमारा ये शरीर है, भौतिक शरीर, ये शरीर बना है कोशिकाओं से, जो कि सबसे छोटी जो बॉडी के पार्ट होते हैं उसको सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और कोशिका के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, उसका सेंटर में जो उसका पार्ट होता है, केंद्रक जिसे हम कहते हैं। उस सेल के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स बताए जाते हैं कि 46 नंबर में होते हैं। तो हमारे शरीर के जितने भी निर्माण की प्रक्रिया है, ये क्रोमोसोम्स के माध्यम से कंट्रोल होती है। और क्रोमोसोम्स के अंदर एक होता है डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ये इस तरह के निर्देश होते हैं कि आपका शरीर में मान लीजिए कभी कभी माता पिता के शरीर में कोई बीमारी है, ज्यादातर क्या है, डॉक्टर को आप डायबिटीज के अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जाएंगे तो पूछेंगे आपके पेरेंट्स में तो नहीं है वो, है ना। सो पेरेंट्स से बच्चा जन्म जब लेता है, तो अगर पेरेंट्स में वो डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो बच्चे के जीन्स में भी वो आ जाता है, क्योंकि वो जीन्स वहां माता पिता से कैरी कर रहा है। तो उनके जीन्स में जो एट्रीब्यूट्स है, जो क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है, जो भी गुण है, वो बच्चे में भी आ जाते हैं। सो ये जीन्स है। यहाँ पर ये कर्म शरीर के इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देते हैं।
भौतिक शरीर के स्तर पर। बच्चे का निर्माण किस तरह से होगा, तो ये डीएनए के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए जिनको जीन्स कहते हैं, वो जीन्स जो है वो हमें हमारे पूरे जीवन को गाइड करते हैं। ठीक है ना। तो ये कर्म शरीर के आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कहना है कि ये जो जीन्स बने हुए और जीन्स के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शंस एक प्रकार से कर्म शरीर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। और जैसे जैसे जिस जीव के जैसे कर्म होते हैं उस तरह से उसके शरीर का निर्माण, उसके बुद्धि का निर्माण वगैरह, विकास वगैरह होता है। तो ये जो कर्म यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है ना। ये एक्स क्रोमोसोम कहलाता है, वाई क्रोमोसोम कहलाता है। कहा जाता है कि 46 क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स में जो 44 हैं इनको O2 क्रोमोसोम्स कहते हैं, और ये जो 2 हैं एक्स और वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। कहते हैं एक से एक्स मिलता है तब लड़की होती है, और एक्स वाई मिलता है तो लड़का होता है। तो ये क्रोमोसोम्स का बड़ा रोल है हमारे बॉडी के अंदर में, जो कि हम इसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर एक बेस होता है, एक कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ये निर्देश लिखे हुए होते हैं। उन निर्देशों से हमारे शरीर का पूरा निर्माण होता है, या बुद्धि का विकास वगैरह सब कुछ होता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये जीन्स के अंदर हम जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। इसमें दोनों तरह के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो वर्तमान में डॉक्टर्स जो हैं, मेडिकल साइंस में के फील्ड में ये विचार किया जा रहा है कि हम क्या इन जीन्स के निर्देशों को बदल सकते हैं और मनुष्य के व्यक्तित्व को भी पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए कि चाहते हैं कि हम किसी का बच्चा अगर होए, वो चाहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बड़ा साइंटिस्ट बने, उसी तरह उनका ब्रेन हो, तो जीन्स में इस तरह का परिवर्तन करके उस बच्चे को उस तरह का निर्माण किया जा सकता है। तो ये इस तरह की थियरी साइंस के फील्ड में चल रही है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस संदर्भ में कहा कि ये जेनेटिक जो मेकअप है, जेनेटिक जो चेंज करने की बात है, साइंस के फील्ड में तो इस पे काफी कुछ काम हो रहा है, और फ्यूचर में संभव है कि वो जीन्स को चेंज करने में समर्थ बन जाए, और जैसे व्यक्तित्व का हम निर्माण करना चाहे वैसा ही व्यक्तित्व बन जाए। पेरेंट्स अगर चाहे कि हमारा बच्चा ऐसे बने, तो ऐसे जेनेटिक थियरीज आ जाएगी जिससे कि आप जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा ही बच्चा बन जाएगा। ठीक है ना। पर अभी वर्तमान में इस तरह से एनिमल्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और उनके जीन्स को चेंज करके उनकी क्वालिटी को बढ़ाया गया है। अब मनुष्य के ऊपर भी मानव जीनोम जिसे कहते हैं, वो इस तरह का विकसित काम चल रहा है, और फ्यूचर में संभव है कि ऐसा हो सकता है, परंतु इसके बड़े खतरे भी बताए जा रहे हैं। कोई अगर ये चाहे कि सद्दाम हुसैन मुझे बनाना है या ओसामा बिन लादेन बनाना है, तो उसके जीन्स भी वो डाल सकता है और अपने बच्चे को उस तरह से निर्मित कर सकता है। तो इसलिए ये सारी ये इसलिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जब इस तरह की थियरीज आ जाती है तो कोई कुछ भी कर सकता है, उसका मिसयूज भी कर सकता है, और ज्यादातर जो भी होता है वो मिसयूज ज्यादा होता है, यूज तो कम होता है। लोगों का कर्म में विश्वास में तो टूट जाएगा। कर्म में विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए यहाँ पर समझना है कि कर्म सिद्धांत में एक बात कही गई है कि कर्म का जो उदय होता है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन 5 फैक्टर्स की सपोर्ट से होता है। ठीक है ना। अगर उसको वैसी परिस्थिति आप नहीं देंगे तो वो कर्म एक्शन में आ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। आप उसको अगर दूसरा एनवायरनमेंट दे देंगे तो कर्म का एक्शन जो है वो जिस तरह से का कर्म एक्शन में आना चाहिए उस तरह से नहीं आकर के उसका इफेक्ट बदल जाएगा। यही है परिवर्तन करना। ठीक है ना। तो आप कर्म हाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव के कारण उदय में नहीं आएगा या बदल जाएगा? उसमें परिवर्तन भी कर सकते हो, है ना। कर्म के प्रभाव को बदल सकते हो आप। वातावरण दूसरा दे करके, मान लीजिए कि बच्चों को एक स्कूल में देखा गया कि बच्चे बहुत ही उद्दंड थे, अनुशासनहीन, टीचर्स का कुछ सुनना नहीं पसंद करते और समय पे कोई होमवर्क वगैरह नहीं करते। तो चेक किया गया कि क्या कारण है, सारे ही बच्चे एक जैसे क्यों हो गए। तो पता चला कि स्कूल में जो ना लाल रंग था दीवारों पे, और लाल रंग से बच्चे उद्दंड बनते हैं, तो बार बार वो रंग बच्चा देखता है तो उसके ऊपर वैसा इम्पेक्ट पड़ता है, इफेक्ट होता है। तो जब कलर उसका चेंज कर दिया, उसकी जगह पिंक कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया, तो वो सभी अनुशासन में आ गए और नियंत्रित हो गए, डिसिप्लिन हो गए। तो ये कहने का मतलब क्या है
कि वातावरण आप किस तरह का देते हो। आप कलर भी आपके चित्त को प्रभावित करता है, आपकी बुद्धि को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। आप कैसे चटकीले भटकीले कलर्स को देखेंगे तो वैसे ही विचार आने लग जाएंगे, और शांत सफेद कलर को देखेंगे तो आप पीसफुल एनवायरनमेंट महसूस करेंगे अपने अंदर में। तो ये चेंजेस हमारे बाह्य वस्तुओं के प्रभाव से भी आते हैं। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि ये अगर जेनेटिक थियरी मान लीजिए फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाए तो ये संभव है कि कर्म के हम जो इफेक्ट हैं उसको बदलने में भी समर्थ हो जाएंगे। अभी तक कर्म हमारी अप्रोच से बाहर है, किंतु फ्यूचर में हो सकता है साइंटिस्ट कर्म को, पार्टिकल्स को भी पकड़ लें और उसमें भी परिवर्तन करने में समर्थ बन जाए। तो परंतु जीन थियरी में परिवर्तन करने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं कर्म थियरी को में परिवर्तन कर देना है इनडायरेक्टली, ठीक है ना। सो तो ये संभावना बहुत की जा रही है। हमें अब ये थोड़ा सा देखना है कि वर्तमान में हम जो है कर्म के प्रभाव से चलते हैं, और कर्म का प्रभाव ये अनादिकाल से हम पर चला आ रहा है। हम कितना भी प्रयत्न करते हैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, और उसका कारण क्या बनता है कि हम एक विशेष सर्कल के अंदर हैं। विशेष सर्कल वो क्या है कि हमारे अंदर राग द्वेष है, राग द्वेष से नए कर्मों के बंधन होते हैं, फिर जो नए कर्म होते हैं उनका फिर प्रभाव होने से हम में वापस राग द्वेष, नए राग द्वेष उत्पन्न होते, उनसे फिर नए कर्मों का बंधन होता है। तो एक विशेष सर्कल चल रहा है हमारा, हम उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रयत्न करते हैं, जितना इतना हम धर्म की तरफ झुकते हैं उतना हमारा प्रयत्न इसी दिशा में होता है कि हम इससे बाहर कैसे आए। तो ये हमारे अंदर कर्म का प्रभाव चल रहा है, किंतु इस कर्म के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, और ये एक तरह से जेनेटिक थियरी है कर्म की दृष्टि से, ठीक है ना। और वो है कर्म की, हमने 10 अवस्थाओं की बात की है, बंध, सत्ता, उदय, उदयना, उपशम, संक्रमण, निधत्ति, निकाचना, ये जो उद्वर्तना और अपवर्तना, ये इस तरह के 10 कर्म की जो अवस्थाएं हैं उसमें से 5 ऐसी अवस्थाएं हैं जो कर्म के को बदल सकती है आपके, है ना, कर्म के प्रभाव को चेंज कर सकती है, पूरी तरह से नलीफाई कर सकती है, सबसाइड कर सकती है। तो ये उद्वर्तन का मतलब क्या है, मान लीजिए कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और मैं अगर बेसन की चीजें खाऊंगी तो गैस बढ़ेगी ना, ठीक है ना। तो अगर मेरे अशुभ कर्म का उदय और अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो ज्यादा फिर उन कर्मों का प्रभाव मेरे ऊपर ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, समझ में है ना। कर्म का प्रभाव हो रहा है, किंतु अगर हम उसकी जगह पॉजिटिव सोचे, परिस्थिति कितनी भी क्रिटिकल हो सकती है, कितनी भी एडवर्स हो सकती है, व्यक्ति जो आपके साथ बिहेव कर रहा है वो कितना भी रॉन्ग हो सकता है, किंतु अगर आप नेगेटिव सोचने लगे साथ में तो ये परिस्थिति जो आपके लिए प्रतिकूल चल रही थी उसमें नेगेटिव सोच और थोड़ा एडिशन फ्यूल ऐड करती है, ठीक है ना, आपके कर्म के प्रभाव को और लेनदेन कर देती है। इसलिए आप उस समय पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं जिससे कि वो जो आपके सामने परिस्थिति क्रिएट हुई वो सबसाइड हो जाए, धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाए और उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर ना हो, फ्यूचर में कोई एडवर्स प्रभाव नहीं हो उसका। तो उद्वर्तन दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है। सपोज मुझे पुण्य के योग से बहुत कुछ अनुकूलताएं मिली है और मैं उस पैसे का दुरुपयोग पार्टी में और गलत तरीके से अगर मनी का उपयोग कर रही हूँ तो पुण्य से जो मिला हुआ धन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना। और अगर आप उसी धन को अच्छे कामों में लगाते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है पुण्य के साथ, वो पुण्यानुबंधी पुण्य जिसे हम कहते हैं। आप अच्छे कामों में धन का उपयोग करते हो तो पुण्य से मिले हुए धन का से और आगे पुण्य आपका बढ़ सकता है उसका सही उपयोग करके। तो आप अपने कर्म को उद्वर्तन कर सकते हो, यानी उसकी जो एक ड्यूरेशन है उसको लंबा कर सकते हो। पॉजिटिव कर्मों की ड्यूरेशन को भी लंबा कर सकते हो, नेगेटिव कर्मों की ड्यूरेशन को भी लंबा कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्शन ले रहे हो जब आपको उस कर्म का योग या उसका प्रभाव आपके ऊपर होता है, ठीक है ना। सो नेगेटिव कर्मों के प्रभाव जब हो तब ज्यादा समता का परिचय, टॉलरेंस रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव एक्शन लीजिए, ताकि वो जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी अपने समय के साथ खत्म हो जाए और फ्यूचर में आपको उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर ना हो। दूसरा है अपवर्तन, यानी समय को कम करना, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को कम करना, इसका नाम है अपवर्तन। और ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को बढ़ा देना, इसका नाम है उद्वर्तन, ठीक है ना। तो कर्म की ड्यूरेशन को बढ़ाना, पॉजिटिव कर्मों की ड्यूरेशन को, इफेक्ट के ड्यूरेशन को बढ़ाना या उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाना, यानी आपको पुण्य के योग से बहुत कुछ अच्छा मिला है, आप और पुण्य कर्म करें और ज्यादा धर्म ध्यान करें तो आपके पुण्य और ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे,
ठीक है ना, और बढ़ते चले जाएंगे। उनका लॉन्ग टाइम के लिए आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट मिलता रहेगा उन चीजों का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है उदेरना। उदेरना का मतलब क्या होता है? हम तपस्या करते हैं, महिपाल जी हमारे तपस्या में बड़ी रुचि रखते हैं। वर्ष तप करेंगे तो फिर क्या होगा? इतना भूख सहन करना, 6 महीने तक भूखा रहना, 6 महीने खाना और समय पे सही मिला नहीं मिला सब कुछ सहन करना। तो आप जब सहन करते हो तो आपके कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक है ना, जिन कर्मों का इफेक्ट आपके लाइफ में होना है वो आप टाइम से पहले उसको डिलीट कर देते हो, एलिमिनेट कर देते हो तप के द्वारा। ठीक है ना, सहन करके, तपस्या के द्वारा, सत्संकल्प के द्वारा। तो उदेरना समय से पहले को कर्मों को आप नलीफाई कर दे तो उस कर्मों का इफेक्ट आपके फिजिकल लेवल पर जो होना चाहिए था वो तो होना ही नहीं, वो पहले ही खत्म हो गए। ठीक है ना, तो ये उदेरना कहलाती है। उदेरना भी उन कर्मों की होती है जो अभी उदय में आए नहीं है, आने वाले हैं। उपशम भी उन कर्मों का होता है जो उदय में अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप या तो उनको पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो या पूरी तरह से सबसाइड कर सकते हो। ठीक है, और संक्रमण, संक्रमण का मतलब परिवर्तित करना। आपने अनुकूल परिस्थिति दी तो बच्चा डिसिप्लिन हो गया, है ना। आपने उसको प्रतिकूल एनवायरनमेंट में रखा तो वो उद्दंड बन गया। तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। उद्दंड अगर है उसका नेचर तो उसको शांत बनाने का तरीका आप खोजिए और सही एनवायरनमेंट दीजिए तो बच्चा अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाता है। तो संक्रमण भी कर सकते हो, उसमें उद्दंडता है बाय बर्थ। मान लीजिए कभी कभी बच्चा बचपन से तो बहुत नोटी होता है और अगर आप उसको अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट दो, अच्छा एजुकेशन दो तो बच्चा धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। तो संक्रमण भी कर सकते हो, उद्दंड नेचर को आप शांत भी बना सकते हो। और हम लोग ने इंडिया में और लगभग 5 स्कूलों पर काम किया, उसमें से उद्दंड बच्चों को हमने चुना। 2000 बच्चों की स्टडी की कि इन लोगों का किस तरह का सोशल बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये बच्चे कहाँ से किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इनका नेचर क्या है। उसके बाद में देखा कि 300 बच्चे बहुत ही ज्यादा उद्दंड है और ये फ्यूचर में जाकर के क्राइम भी कर सकते हैं, वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो नॉन एग्रेशन का एक हमने वो बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था कि बच्चों में नॉन एग्रेशन कैसे आए, ये क्राइम्स में ना जाए, फ्यूचर में अच्छे मनुष्य क्यों कैसे बने, अहिंसा उनमें कैसे आए बच्चों में बचपन से। तो 300 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। उनको जब बच्चों को ध्यान करवाते नहीं, आगे से आगे ये पढ़ो वो पढ़ो, ये जाओ, ये जिम में जाओ, क्या आपका है स्केटिंग और पता नहीं क्या क्या क्लासेस। तो एक छोटे बच्चे के दिमाग पर 10 क्लासेस का बोझ डालोगे तो उसका बच्चे का ब्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना बर्डन वो ले सके, इतना वर्कलोड ले सके। तो फिर वो उद्दंड बनेगा, रिएक्ट करेगा और फिर अपने तरीके से चलेगा। उसके दिमाग को थोड़ा रेस्ट जो चाहिए वो नहीं दिया जाता प्रॉपर। तो मेडिटेशन से रेस्ट मिल जाता है, बच्चे डिसिप्लिन हो जाते हैं। सो हमने देखा बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। तो कहने का इतना सही मतलब है कि एनवायरनमेंट को चेंज करे तो आप संक्रमण हो जाता है, यानी उद्दंड नेचर शांत बन जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है। और डिसिप्लिन अगर है तो वो उद्दंड भी हो सकता है। और उपशम अवस्था यानी सबसाइड करना, कुछ समय के लिए कर्म के इफेक्ट को रोक देना, पोस्टपोन कर देना। तो ये भी आप कर सकते हो। और जनरली हमारा यही होता है ना कि हम सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उस समय हमें कोई कुछ कह रहा है तो हम उसका रिएक्ट नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं कि उस बात को हम अपने दिल पर लेते नहीं है। ठीक है ना। हाँ, 1 घंटे के बाद उसका रिएक्शन आता है, जैसे ही सामायिक हुई है फिर कहते कि अच्छा बताओ अब तुमने क्या बोला था। वो तो बेचारा भूल जाएगा। कहने का मतलब है कि उस समय आप पॉजिटिव तरीके से सोच करके बैठे हो चुपचाप। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अंदर में रिएक्शन हो रहा है कि अभी कुछ बोलूं, बट आप ये सोचते कि नहीं मुझे सामायिक है, मुझे कुछ नहीं रिएक्ट करना, कुछ नहीं बोलना है। बट इसका मतलब नहीं कि आप पर असर हुआ नहीं, उस बात का असर तो हुआ है, वो सामायिक पूरी होने के बाद ही वो पता चलेगा उसका इफेक्ट, है ना। सो ये है कि उपशम अवस्था, परंतु ये भी अच्छा है, एक सामायिक कर लिया कम से कम 48 मिनट तो आपका संयम रहा ना, आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया और 48 मिनट के बाद आपके रिएक्शन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक डेल कार्नेगी आपने अगर नाम सुना हो तो उन्होंने व्यवहार कौशल पर बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी और बहुत प्रसिद्ध हुई और कई भाषाओं में, विश्व की कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ।
सो डेल कार्नेगी एक अनुभव लिखते हैं कि एक लेडी या एक किसी व्यक्ति को ने कुछ स्पीच दिया या कुछ किया, तो उसको किसी ने लेटर लिखा होगा पर बहुत रिएक्टिव तरीके से लिखा। सो जैसे ही उसको लेटर मिला, उसको पढ़ते से एक बार कोई भी हो अचानक अगर आप तुरंत बोले और उसी समय मुझे कोई, मैं खड़ी हूँ और सुन रही हूँ उस बात को, तो तुरंत रिएक्शन का हो जाता है। तो पढ़ते से बहुत रिएक्शन हुआ उसे, उसने सोचा कि अब इसका ईंट का पत्थर जवाब से देना चाहिए, है ना, ऐसे लोगों को। सो उसने तुरंत लेटर लिखा, परंतु भूल गया पोस्ट करना। दूसरे दिन उस लेटर को उठा के देखा, तब तक तो गुस्सा बहुत शांत हो गया था। अब वो लेटर को पढ़ा तो बोले, अरे इतना इतना रफ तरीके से नहीं जवाब देना चाहिए, ठीक है ना, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा समझदार हूँ, वो ना समझे उसने कुछ भी लिख दिया, उसका क्या मतलब है। तो बोले परंतु फिर भी थोड़ा सीख तो देना चाहिए, लेसन तो पढ़ाना चाहिए। तो फिर सेकंड लेटर लिखा। सेकंड लेटर में भी भाषा लिखी तो वो भी थोड़ी रिएक्टिव थी, क्योंकि अभी असर था ना, 24 घंटे में पूरा नहीं हुआ था, असर खत्म नहीं हुआ था। और बाय मिस्टेक फिर वो पोस्ट करना भूल गए। थर्ड डे उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा, अरे ये भी थोड़ा रिएक्टिव लैंग्वेज है, ये भी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा और भी थोड़ा पॉलिश्ड लैंग्वेज में बोल लिखना सही रहेगा। सामने वाले को सिखाना है, परंतु थोड़ा भाषा अच्छी लिखे तो ठीक है, जल्दी असर होता है। थर्ड टाइम वैसा ही किया, किंतु थोड़ा 3 दिन में, मेरे को ये लगता है कि 3 दिन तक तो थोड़ा घटना का असर रहता है मन के ऊपर। तो उन्होंने देखा फोर्थ डे की फिर भूल गए वो। अब योग की बातें है ना, वो भूलते चले गए, हमेशा लिखते गए और भूलते गए। सो सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे देखा तो सोचा अरे ये भी बहुत रिएक्टिव रूप है, थोड़ा सा और इसको पॉलिश कर सकते हैं, थोड़ा और पॉजिटिव लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो उन्होंने वो किया। चौथे, पांचवें, छठे और 7वें दिन उन्होंने लेटर भेजा। वो लेटर में लैंग्वेज इतनी बढ़िया थी और इतना रिस्पेक्टफुल थी कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, मुझे तुमने ये इस तरफ इंडिकेट किया, मेरा ध्यान तो इसकी तरफ था नहीं, ये वास्तव में ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हो सकता है मैंने की नहीं हो, परंतु आपको अगर नॉलेज में आ गई है तो फ्यूचर में जरूर मैं ध्यान रख सकता हूँ कि मेरे से ऐसी मिस्टेक ना हो। अब वो सामने वाले लेटर जैसे ही पढ़ा, पानी पानी हो गया, बाग बाग हो गया कि देखो मैंने क्या लिखा और सामने वाले ने क्या जवाब दिया। तो कहने का इतना सही मतलब है कि सबसाइड करना, गुस्से को जो है शांत, एक बार के लिए आप अगर उसी समय रिएक्ट करते हो तो अलग प्रकार के रिएक्शन होते हैं, अलग तरह की लैंग्वेज होती है। थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। एक बार किसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, मुझे जवाब तो देना है, किंतु थोड़ा टाइम लेकर के देना है। तो आप देखिए बहुत कुछ बदल जाएगा, आपकी सोच में बहुत बदलाव आ जाएगा, आपकी लैंग्वेज में बहुत परिवर्तन हो जाएगा, और सामने वाला फिर खुद अपनी मिस्टेक महसूस करेगा कि मैंने गलत तरीके से लिखा, सामने वाला तो बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है ना। तो ये सबसाइड करने का, तो सबसाइड करना भी बहुत अच्छा है। एक बार के लिए, टाइम बीइंग के लिए अंदर में उसको रोक करके रखना, उसको रिएक्शन को बाहर नहीं आने देना। उससे क्या है कि बाहरी संबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसका नेगेटिव जो इफेक्ट आता है। और कभी कभी परिस्थिति और ज्यादा उलझ जाती है जब आप रिएक्शन कर देते हो तुरंत, ठीक है ना। अगर आप थोड़ी देर शांत रह करके उस चीज को देखते, ऑब्जर्व कर लिया, तो सामने वाले को अपनी गलती महसूस होती है, न कि वो आपके में कोई तरह की कमी देखता है। और रिएक्ट किया तो वो आप में कमी देखने लगता है, बजाय कि वो गलत होते हुए भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। सो ये सबसाइड करना भी बहुत अच्छा है, उपशम अवस्था भी अच्छी है। पर हाँ ठीक है कि अगर आप उपशम अवस्था में ही रहे और आगे का स्टेप ये नहीं, क्षय की तरफ आगे नहीं बढ़े कि उस क्रोध को मुझे पूरी तरह से समूल नष्ट करना, आज मैंने बोला नहीं ये तो अच्छी बात है, किंतु आगे से मुझे गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, ये स्टेप पर आप जब तक नहीं जाते हैं तब तक ठीक है। उपशम अवस्था भी आपके लिए, टाइम बीइंग के लिए बहुत अच्छी है, कम से कम व्यवहार को अच्छा बनाए रखती है और आपको भी अशांति नहीं होती है। नहीं तो बोलने वाले का दिमाग भी बहुत अपसेट हो जाता है, वो बोल भले देता है। अभी हम कुछ दिन पहले एक लेडी से बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ बिहेवियर हुआ जिससे मैंने बहुत जबरदस्त रिएक्ट किया और उससे मेरा ब्रेन जो है ना वो बहुत दर्द करने लग गया, सिर में बहुत दर्द हो गया। मैंने कहा हो गई। देखिए गुस्से से आपके ब्रेन के न्यूरल फंक्शन जो होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ब्रेन पर बहुत स्ट्रेस आ जाता है। उसके कारण से आपका ब्रेन एक जो सही तरीके से काम कर रहा है, अगर उसके सारे पथ जो हैं, नेटवर्किंग सारी डिस्टर्ब हो जाएगी तो ब्रेन को के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा। तो मैंने कहा ये तो होना है, तो आगे से ध्यान रखिए भाई
कि ठीक है, परिस्थितियां अब सबके अपने हाथ की बात नहीं है, सास को ठीक करना मेरे हाथ तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ससुर को ठीक करना है, पर तुम अपने गुस्से पे नियंत्रण कर सको तो अच्छी बात होगी, क्योंकि उनको सबको मुंह बंद करना तो संभव नहीं होता है ना। उनके अपने नेचर है, उनके अपने संस्कार है, उनके अपने व्यवहार है, उनके अपने एक्सपेक्टेशन है। अब उनसे सबसे कहे कि तुम ठीक हो जाओ तो वो तो कोई ठीक होने नहीं, तुम खुद को ठीक करो, ये जरूरी है। सो ये कहने का इतना सही मतलब है कि कर्म सिद्धांत में अब हम ये देखेंगे कि कर्म सिद्धांत में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि हमारे पास में दो तरीके हैं अपने कर्म को बदलने का। एक तो हम जीन्स को बदले, जीन्स को बदल भी देंगे तो भी जरूरी नहीं है कि आपके कर्म बदल जाए पूरी तरह से, ठीक है ना। जीन्स की भी अपनी लिमिटेशन है। साइंटिस्ट कितने भी कोशिश कर लेंगे, जेनेटिक चेंज कर सकते हैं, जेनेटिक मेकअप को वो चेंज करना चाहे तो कर भी सकते हैं, किंतु फिर भी जरूरी नहीं कि सोल्यूशन पूरी तरह से हो जाए। जब तक कि आप कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे, वो रूट कॉज है आपकी प्रॉब्लम का सारी जगह। सो आप उसको ध्यान दीजिए, और उसको लिमिट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए दो हमारे पास तरीके, संवर और निर्जरा। आप अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, संयम रखिए, पहली बात। और दूसरा, अपने अंदर नियंत्रण को इतना इस सीमा तक बढ़ाइए कि आपके अंदर किसी तरह के रिएक्शन ना रहे, ठीक है ना। राग द्वेष पूरी तरह से समाप्त हो जाए, या जो भी नेगेटिविटीज है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिसको हम निर्जरा कहते हैं। कर्मों को इस तरह से समाप्त करिए कि उसका अंदर से कोई आप पर नेगेटिव इफेक्ट हो नहीं, परिस्थिति फिर बाहर में कैसी भी विकट क्यों ना हो, उससे आपके ऊपर कोई असर नहीं होना है। तो ये दो चीजें हम अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीन्स को भी चेंज कर देंगे, और जीन्स चेंज होंगे तो सारी बॉडी और सारी हमारी जो वर्तमान की जो भी हम जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमने देखा कि जेनेटिक साइंस की भी अपनी एक लिमिटेशन है, और उसका कहीं मिसयूज भी हो सकता है, किंतु ये कर्म सिद्धांत को सीखने से व्यक्ति गलत दिशा में जल्दी से नहीं जाएगा, वो सही दिशा में चलेगा। तो इसीलिए हमें कर्म सिद्धांत को समझना है अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, और आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए यही सिद्धांत हमारे लिए सही रूप में मार्गदर्शक होता है। और इसके लिए हम इन सब सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं, और सामायिक ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमारे संवर की साधना बढ़ती है और निर्जरा बढ़ती है, ठीक है ना। तपस्या के द्वारा निर्जरा बढ़ती जाती है, ध्यान के द्वारा निर्जरा बढ़ती है, और त्याग प्रत्याख्यान के द्वारा संवर की वृद्धि होती है। तो उससे क्या है, कर्मों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो अपने टाइम बिंग के साथ में अपना इफेक्ट दिखा करके चले जाते हैं, किंतु फ्यूचर में फिर आपके ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता है, और नए कर्मों के बंधन नेगेटिव रूप में नहीं होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करना चाहती हूँ। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। वंदा में चैट में एक क्वेश्चन है। Okay. If there is a sudden death of young ones in home due to illness, despite all the merits, is that a karma उदय? Yes. यही आपको मानना पड़ेगा कि उसका आयुष्य की इतनी सीमा थी, ठीक है ना। कभी कभी लाइफ स्पान बहुत छोटा है, होता है किसी का, कोई गर्भ में ही चला जाता है, कोई जीव पूरी तरह से विकसित नहीं होता, अविकसित अवस्था में ही चला जाता है, जिसको हम अपर्याप्त अवस्था कहते हैं, और जो अंतर मुहूर्त के लिए ही होती है, 48 मिनट के लिए ही होती है, ठीक है ना। तो अब किसका लाइफ स्पान कितना है ये तो हमें पता नहीं है। हम चाहे वो, हमको ये लग रहा है कोई बीमारी के कारण से या ऑल ऑफ सडन चला गया, हमने सारे मेडिकल हमारे सपोर्ट दिए परंतु कुछ हुआ नहीं, तो हो सकता है उसके आयुष्य की अपनी सीमा है। तो लाइफ स्पान को तो कोई बढ़ा नहीं पाया ना। तो वंदा में ये आयुष्य कर्म का उदय है ना फिर? हाँ, ये मानना चाहिए आयुष्य कर्म का उदय है, या ये कहना चाहिए कि उसका आयु समाप्त हो गया है ना। उदय रहते हुए तो आप जीते। कर्म अच्छा, के हाँ, तो उदय से, अच्छा, आयुष्य कर्म का उदय जब तक है तब तक हम जी रहे हैं, राइट? जी रहे हैं। तो वो उदय खत्म हो गया इसीलिए समझ गया। हाँ, मतलब उस आयु कर्म इतना ही था आपका, हाँ, करेक्ट। जीवन का जो आयु थी वो इतनी ही थी, तो वो खत्म हो गई, इसलिए डेथ हो गई, ओके, है ना। फिर वो व्यक्ति स्वस्थ होते हुए अचानक होता है, कभी कभी रात में सोए सुबह, है ना, बिल्कुल खाना खाए और 2 मिनट में, कभी कभी टेबल पे खाते खाते एक व्यक्ति का भी थोड़े दिन पहले सुनी, बस बहुत अच्छे मतलब रिच फैमिली के व्यक्ति थे, सुविधा की तो कोई कमी नहीं थी, खाना खा रहे थे, बस एक खोर खाया, दूसरे खोर में तो ऊपर
किसी में रीजन चाहिए। और वंदना मी वन क्वेश्चन राइट, ये एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना प्लेन में, सपोज Yes. प्लेन जा रहा है और एक्सीडेंट होते हैं हाँ, और उसमें समूह में डेथ होती है राइट, इतने सारे लोगों की, हम्म। उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, इसमें कभी कभी ये होता है कि सामूहिक कर्म होते हैं। सामूहिक कर्म यानी जैसे यहाँ पर क्या है कि आप लोग एनिमल्स की फाइटिंग देखते हो, है ना। हाँ। एक फाइटिंग, एक बुल दूसरे बुल पर अटैक कर रहा है और आप लोग एंजॉय कर रहे हो उसको, सभी मिलकर, सभी ने एक जैसे कर्म बांधे, ठीक है ना। तो फिर वो कर्म जब उदय में आएगा तो सबका एक साथ ही आ जाएगा, वेरी गुड पॉइंट वंदना मी, थैंक यू। इसलिए अपन लोग, जैन लोग जो है, इस तरह की फाइटिंग नहीं देखते हैं कि भाई कर्मों के बंधन अनावश्यक हो जाते हैं। ये हम देखते हैं, कभी कभी हमें भी ले जाते हो, हम चले जाते, सॉरी, बट हमने वो क्या, वेल मछली आपकी, है ना, तो वो जब कभी ये इधर में सी वर्ल्ड और ये आपके जो भी जहां भी जाते हैं देखने, तो वहां एक मछली वाला भी एक होता ही है कुछ एक चीज देखने की। तो वो बड़ी बड़ी वेल मछलियां होती है, इतनी कितनी बड़ी बड़ी, 2-3 इंसान जितनी लंबी, और वो उनको इतनी छोटी छोटी मछलियां उनके मुंह में डाली जाती है ना, उनको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देना, इसमें खिलाते रहते हैं, मछलियां खिलाते रहते हैं। सो हमने कहा कि हम देख रहे हैं बट हम तो हंसते नहीं है, हमने तो जस्ट ज्ञान के लिए देख लिया कि क्या हो रहा है संसार में, बस, ठीक है। बट अगर हम एंजॉय करने लग जाए तो हमारे कर्मों के बंधन, इतनी मछलियां उनके मुंह में डाली जा रही है, उनका वो तो कर्म बांध ही रही है, बट हम भी अगर उसको हंस रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे अपने कर्म के बंधन हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे घर वाले आएंगे तो हमको भी दिखाएंगे। कोई मिलता है यही सोचते तो ये वेज जो है उसमें छोटी मछली, उनको तो खाना है ये। देखिए भाई, खाना है, परंतु आप नहीं, देखिए वो बात सही है, हम अपने घर में जो खाना खा रहे हैं उसमें भी हिंसा ही है, ठीक है, परंतु अब हम उसको एंजॉय करना हमारा जरूरी नहीं है भाई। कर्मों को समझना है तो आपको ये सब ज्ञान भी होना जरूरी है कि कर्म बंधते कहाँ है, कैसे बंधते हैं। आप किसी को, एक दूसरे पर फाइटिंग हो रही है, एक बुल दूसरे बुल पर अटैक कर रहा है और उसको किल कर रहा है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो इसका मतलब किलिंग का समर्थन कर रहे हो ना भाई, है ना। तो आप कर्म का बंधन कर रहे हो। आपको सिद्धांत समझना है, एंजॉयमेंट भी अपने तरीके का होता है, परंतु आप ऐसी चीजों को भी एंजॉय कर सकते हो जो अच्छी हो, जिसमें कोई तरह की हिंसा ना हो, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कर्मों के बंधन का पता नहीं चलता है ना। कभी कभी कहते हैं ना, हंसते हंसते कर्म का बंधन होता है और रोते रोते छूटते नहीं है ना। तो बहुत मुश्किल है। अब मैं तो ये कहती हूँ, भगवान ऋषभ को ही देखिए, भगवान ऋषभ ने उस किसान को सिखाया कि तुम्हारे खेत के फसल जो है बैल खा रहे हैं, तो तुम उसके मुंह पर छींकी बांध सकते हो टाइम बिंग के लिए, पर वो बताना भूल गए कि इसको खोलना है, क्योंकि उस समय के लोग बिल्कुल इलिटरेट लोग थे ना, कुछ शिक्षा विक्षा तो नहीं थी, तो वो नई नई चीजें कोई बताएगा तो एक बार में समझ में नहीं आती पूरा उसका आगे पीछे का प्रोसीजर, कुछ क्या करना है। सो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा नहीं, वो भोले आदमी थे उस समय के, तो उन्होंने पूछा नहीं कि इसको छींके को वापस खोलना कब है, कब नहीं खोलना है। उन्होंने बांध दिया, खोला नहीं, और उसका परिणाम भगवान ऋषभ को कितना है, 13.5 महीने तक उनको भी अन्न जल नहीं मिला। उनको तो 12 घड़ी, जिसको कहते हैं 12 घड़ी, किसको कहते हैं, एक घड़ी 21 मिनट की होती है, 24 मिनट की, सॉरी। तो 12 घड़ी का मतलब हार्डली 6 घंटे 7 घंटे का टाइमिंग बीता होगा, परंतु भगवान ऋषभ को दंड कितना मिला, 13 महीने का। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है ना, हमारे जीवन में भी इतना लंबे काल के लिए हमको कष्ट मिलता है। अब भगवान ऋषभ एक्सेप्शन नहीं है, तो आप और हम तो क्या है। हमको ये पता क्यों नहीं चलता है, मैं ये कह रही हूँ, भगवान ऋषभ का तो एक है कि हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा कुछ हो नहीं रहा है या कुछ हुआ नहीं है। वो जब आपको वो कहते हैं ना, ये लोग वेस्टर्न रिलीजन्स की या जो मोमेडन्स कहते हैं कि ईश्वर की लाठी में ना आवाज नहीं होती है, ठीक है ना। कर्म की आवाज का पता नहीं चलता आपको कि किस कर्म का फल आप भोग रहे हो। कर्मों के फल तो आपको मिल रहे हैं, परंतु आपको ये नहीं मालूम है कि ये कर्म मैंने कब किया, किस रूप में किया था, ठीक है ना। तो उसका पता नहीं है आपको। हाँ, अच्छा लगा। मतलब
आप ऐसे जो बोलते हो ना, तो लगता है ये कर्म का काम तो मेरे को ऐसा लगता है मैं प्योर आत्मा हूँ, सब हो रहा है कर्म का कारण है और उनकी वजह से मैं तो ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। जो प्रॉब्लम है वो सब कर्म में है, तो मैं सोचती हूँ सारे पुराने कर्म होंगे, मैं सब ठीक हूँ। वो सही बात है ना कि नए का भी पता नहीं कि आप कब का क्या कर रहे हो, है ना। आप मेरे को अच्छा हर लगता चीज है जब आप बोलते हो ना हाँ कर्म का कारण है, देश का कारण है, मतलब तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने ये कहा था कि कर्म तुमने ही किया है। कर्म ये जो है, कर्म अलग से किसी ने आपके लिए क्रिएट नहीं किया है। ये कोई नेचर में अपने आप कोई फैक्टर ये नहीं बना हुआ है। कर्म किसको कहते हैं, एक बात ये समझिए कि एनवायरमेंट में एक एनर्जी है जिसको कर्म की एनर्जी बोलते हैं अपन, ठीक है ना। परंतु वो केवल प्योर एनर्जी है, उसमें कोई आपके ज्ञान को ढकने की वगैरह की कोई पावर नहीं है। किंतु जब आप किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, किसी ये स्टडी कर रही हो और मैं सोचती हूँ कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए, तो इसको पीछे करना है, तो इसकी स्टडी में मुझे डिस्टर्ब करना है, जब मेरे अंदर ये इंटेंशन आता होता है, तब वो एनर्जी अपने आप उस तरह का उसमें इफेक्ट आ जाता है। आपके इंटेंशन से वो इफेक्ट आता है उसके अंदर, और फिर वो आपको एडवर्सली इफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी अपने आप में, कहते हैं ना कि पदार्थ अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, तुम्हारी अपनी सोच से वो अच्छा या बुरा बनता है। ऐसे ही कर्म की एनर्जी बाहर में केवल सिंपल मैटर है, वो मैटर जैसे ही आपके साथ अट्रैक्ट होता है, आपके साथ कनेक्ट होता है आपके इंटेंशन से, उसमें वैसे इफेक्ट आ जाते हैं। वो ज्ञानावरणी में बदल जाता है, दर्शनावरणी में बदल जाता है, मोहनी में बदल जाता है। वो तो सिंपल एनर्जी थी, उसमें वो कोई इफेक्ट नहीं था, वो आप ही ने के द्वारा क्रिएट हुआ उसमें। प्रधानी, हम लोग तो सभी डिवोर्स से आए और बहुत सारे कर्म भी लेकर आए, वो ओके। तो हमने कभी कैसे किया थोड़ी है, तो वो क्या है। तो देखिए जीव निरंतर जी रहा है कि नहीं। देखिए आचारांग सूत्र में भगवान महावीर से कहा गया कि भाई ये कुछ जीवों को पता ही नहीं कि हम कहाँ से आए, ठीक है। उसको पता है कि मान लीजिए मैं निगोद से आई, जरूरी नहीं है सभी निगोद से आए, बट हाँ मोस्टली हो सकता है। परंतु जो ये जीव जो है ना, इसने कर्म बंधन, तो बोले कि देखिए जीव निरंतर जी रहा है कि नहीं, कम से कम भोजन तो करता ही है, अपना जीवन तो चलाता ही है, वो तो उतना बेसिक तो वो कुछ ना कुछ करता ही है। तो उसकी एक्शन से निरंतर कर्मों का बंधन हो रहा है, उसकी एक्शन से हो रहा है। वो एक्शन उसने कभी रोकी नहीं है, चाहे वो निगोद की अवस्था में रहा हो, चाहे एकेंद्रीय बना हो, चाहे विकसित प्राणी के रूप में हो। वो कुछ ना कुछ मन से, वचन से, कर्म से निरंतर कुछ ना कुछ कर रहा है। उस करने के कारण से उसके निरंतर नए बंधन होते चले जाते हैं और पुराने डिलीट होते रहते हैं, अपने टाइम के साथ में वो भी डिलीट होते हैं। डिवोर्स में जो जीव रहते हैं उनको तो मिला ही नहीं है, राइट। ये कुछ बातें इसलिए आचार्य श्री ने ये मैं एक पुस्तक, इस पुस्तक को आप पढ़िएगा, जैन विद्या और विज्ञान करके, ये महावीराज गेलाना तो जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस चांसलर रहे, उन्होंने ये बुक लिखी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आचार्य श्री का यही कहना है कि हमारा जीवन केवल पुरुषार्थ के बेस पर नहीं चलता, कुछ चीजें नियति के आधार पर भी चलती है, ठीक है। तो कुछ चीजें नियत है वो होनी है, ठीक है ना। तो उसको तो एक्सेप्ट करके चलो, परंतु जहां तुम्हारे पुरुषार्थ होना चाहिए वहां कमी मत रखो ना। जो पुरुषार्थ से होना है वो तो तुम्हारे अपने करने से ही होगा। तो सब कुछ उसके ऊपर भी मत छोड़ दो, सब कुछ अपने ऊपर भी मत ले लो। तो यही मानना चाहिए जो अनादिकाल से निगोद में, वो उनकी नियति है, और अनादिकाल तक रहे, अनंत काल तक रहेंगे भी सही कुछ, वो भी उनकी नियति है। कुछ लोग मोक्ष जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, ये भी उनकी नियति है। कुछ लोग मोक्ष जाने के योग्य होते हुए भी नहीं जाएंगे, ये भी उनकी नियति है। अब हम उनमें से नहीं है, ठीक है। हम पुरुषार्थ कर सकते हैं और हम चाहे तो मोक्ष जा सकते हैं, ठीक है ना। अब जो हमें करना चाहिए वो करें। अब कुछ बातें किसी की नियति में है तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते, उसकी अपनी डेस्टिनी है। एक तो जैसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस पास आउट से यस, जैसे कर्म पास आउट है क्वेश्चन जो फैमिली वाइज कंबाइन कर्म काम करते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली में दादा दादी जनरेशन यस। कंबाइन कर्म काम करते हैं। तो ये भी एक बात सामने आई कि मनु जो थे ना, हिंदू परंपरा के जो बड़े माने जाते हैं ऋषि, एक तरह से मनु माने जाते हैं, उन्होंने मनुस्मृति उनके ग्रंथ है।
तो उनका ये कहना है कि आज मनुष्य ने कोई गलती की है तो उसकी फैमिली को, आने वाली जनरेशन को उसका फल मिल सकता है। तो वो एक तरह से जेनेटिकली वो पास ऑन होता है। इसका मतलब आज मेरा किया हुआ कर्म आने वाली संतान में जा सकता है, उससे आगे आने वाली संतान में जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत कुछ अंशों में ये भी होता है, बट मोस्टली हमारा जो सिद्धांत है ये हिंदू परंपरा का कहता है, ठीक है। ये जैन परंपरा का ये है कि भाई हमारे किए हुए कर्मों का फल तो हमें तो मिलना ही है। अब ये बात अलग है कि हमारे आने वाली जो आगे की संतानें हैं, अगर वो भी उसी तरह का कर्म करती है या मैंने कुछ कर किया और उसी को कैरी ऑन करती है, उसी को, कभी कभी क्या होता है हम अपने कुछ फैमिलीज में देखते हैं कि उनके आपस में संबंध ठीक नहीं, तो उनके आगे आने वाली जनरेशन की भी आपस में संबंध अच्छा नहीं रखती है, फिर उसके आगे आने वाली भी उसको संबंध अच्छा, वो दादा परदादा से चला आ रहा वैर जो है ना पीढ़ियों तक चलता रहता है, तो वो कैरी ऑन करते रहते हैं। तो इसका मतलब है ये वो जेनेटिकली उसके जो अंदर में घृणा के भाव है ना, वो पेरेंट्स से उसके बच्चों में आ गए, बच्चों से उसमें, तो वो सभी फिर उसी तरह के कर्मों का फल भोगते रहते हैं। और पिता का किया हुआ गलत कर्म का कभी फल जो है बच्चों को भोगना पड़ता है। होता ही है कि पिता कर्ज कर गया तो बच्चों को देना पड़ जाता है, नहीं? तो ऐसा थोड़ा पार्शियली कहीं ना कहीं ये मानना चाहिए कि उन लोगों का आपस में कुछ इस तरह का कर्मों का संबंध है जिसके कारण से ये इस तरह का होता है। यानी वो बच्चों का भी उन पेरेंट्स के साथ उस तरह का कोई कहीं ना कहीं उनका ऋण रहा हुआ है उनके साथ में, तो कहने के लिए वो ये कहते हैं कि पिता ने कर्जा किया और हम चुका रहे हैं, बट हो सकता है कि उनका अपना खुद का ही कर्जा पिता के प्रति हो और वो चुका रहे हो। सो ये थोड़ा सा कुछ कर्म सिद्धांत बड़ा विचित्र है, इतना इजीली नहीं है समझ में आना, बट फिर भी जहां तक समझ सकते हैं। जैसे सामायिक हम लोग करते हैं हाँ, तो कई बार माइंड इधर उधर तो जाता ही है, मतलब सही है। नॉर्मल तो रहता नहीं है। हाँ हाँ। तो उसकी आलोचना सिर्फ वो सामायिक की आलोचना करने से हो जाती है या नहीं तो सामायिक में दोष रहता है? देखिए, आपको सामायिक जो कराई जाती है गृहस्थ को, विशेष रूप से वो 2 करण 3 योग से करवाई जाती है। यानी 6 कोटि से आप सामायिक करते हो, यानी मन आपका खुला है, आप कुछ भी सोच सकते हो, सोचना नहीं चाहिए, पर आ गया तो आप खुले हैं, आपने त्याग नहीं कर रखा है। 2 करण 3 योग, मन तो आ ही गया ना। अनुमोदन छुटा हुआ है मन से, वाणी से और शरीर से। मान लीजिए आपको कोई कह दे, अचानक आप सामायिक में बैठे और कह दे मधुमिता जी आपके तो 5 लाख की लॉटरी खुली है, तो आप एक बार के लिए तो अरे अच्छा वाह, तो मुंह से निकल जाएगा ना आपसे, और खुशी जाहिर कर ही देंगे ना आप। तो वो अनुमोदना वो अनुमोदना हो गई है ना। आपने ये तो नहीं कहा हाँ बढ़िया किया, ऐसा आपने चलो आगे कुछ नहीं बोला पर थोड़ा बहुत तो एक्सप्रेस कर ही दिया ना, ओ वाह, तो इतने में हो गया अनुमोदन। तो आपको मन से और चेहरे पर हंसी मुस्कान आ गई आपको, तो ये आप फिजिकली अनुमोदन आपने कर दिया, और मन से सोचा कि चलो अच्छा हुआ मैंने लॉटरी लगाई, कम से कम खुल गई मेरी, ठीक है ना। सो ऐसा मन में विचार आ गया आपके, तो मन से, वाणी से और शरीर से आप अनुमोदन कर सकते हो, करना नहीं है, पर आ गया तो आपको दोष नहीं लगा क्योंकि आपने सामायिक में उतना त्याग किया नहीं था। वो हमारे बच्चों को हम लोग कैसे सिखाए ये सब कि उन लोगों को पता है कि मैं जैन नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, हाँ मीनिंग वी फॉलो द सेम प्रिंसिपल। हमारे बच्चों को स्वाध्याय के हिसाब से ये सब चीजें पता है कि नहीं करना है, अच्छी चीज ये है, लेकिन यहाँ के कल्चर में आके फिर थोड़ा सा उन लोगों को रंग हो जाता है ऐसे कि वी आर स्टिल नॉट, like as a parent we are still not doing the best, we feel that way, they feel we are telling them what to do, so हम बच्चों को कैसे सिखाए ये सब चीजें? देखिए कि बच्चों को पाठशाला में भेजिए पहले तो, है ना। जो भी आपके हिंदू ट्रेडिशन के अंदर भी कुछ बच्चों के लिए ज्ञानशालाएं चलती होगी ना, जहाँ शिक्षाएं दी जाती है, धर्म की बातें बताई जाती है, उनको स्टोरी के माध्यम से बताओ। बच्चे क्या है, सीधा शिक्षा नहीं सुनते हैं, उनको स्टोरी बोलो, स्टोरी में कुछ बातें उनको मॉरल बता दो, या उनसे पूछो तो वो इतना सुंदर मॉरल बताते हैं जितना अपन नहीं बता पाते हैं। बच्चों में इतना अच्छा टैलेंट होता है, और मैं तो देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों ना, मैं सुनाती हूँ स्टोरी तो वो इतना अच्छा मोरल निकालते हैं कि मैं जो जिस इंटेंशन से सोच रही थी मैं उतना अच्छा एक्सप्रेस कर ही नहीं पाती जितना बच्चा कर लेता है। सो बच्चों में क्या है, बहुत सिंपल भाषा में और बात को समझने की बड़ी ताकत होती है, और बहुत जल्दी वो मॉरल सीख लेते हैं। तो स्टोरी जो है ना, ये बच्चों के लिए स्टोरी सबसे अच्छा होता है। कुछ इस तरह के पिक्चर्स उनको दिखाइए, एनिमेशन आजकल तो सभी धर्मों में इतनी अच्छी अच्छी सारी रिलीजियस स्टोरीज को इतना एनिमेशन फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है, फिल्म के रूप में वगैरह में, डॉक्यूमेंट्री के रूप में। तो आप थोड़ा सा बच्चों को विजुअल सिखाइए, दिखाइए।
वो बच्चे क्या विजुअल से ज्यादा सीखते हैं या स्टोरी के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं। और फिर अपन अपने घर में कितना अपन स्वयं कितना फॉलो करते हैं, बच्चे उसको ऑब्जर्व करके ज्यादा सीखते हैं। तो थोड़ा सा उस तरह से, और बाकी टाइम पर आप कहिए, जरूर बताइए कि बच्चों को सप्ताह में एक दिन लेकर के 10 मिनट ही बैठिए, फिर बताइए कि देखो ये सिद्धांत है। तो बच्चा अभी बच्चा है, बहुत ज्यादा लॉजिक तो नहीं करता है, परंतु हाँ थोड़ा आप कहेंगे तो सुनेगा, सुनेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा संस्कार अंदर में जाएगा, और जैसे उम्र होगी उसको उस बातें समझ में भी आने लगी तो सीखेगा फिर अपने आप। वंदामी नमो स्वामी महाराज, हाँ मेरा हाँ क्वेश्चन है, निकाचित कर्म हाँ, न तो बदल सकते हैं, उनको भोगना ही पड़ता है। और सही ये बात। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है क्या वंदामी नमो स्वामी, कि एक भाव में नहीं, 9 भाव तक के निकाचित कर्म किए हुए हाँ, वो कभी भी उदय में आ सकते हैं? देखिए कर्म का तो अपना जो समय है वो 9 भाव क्या, 90 भाव पहले के कर्म भी उदय में आ सकते हैं, ठीक है ना। गौतम बुद्ध की कहानी है, गौतम बुद्ध के पैर में कांटा चुभ गया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों तुम जानते हो मेरे पैर में ये कांटा क्यों लगा, तो उन्होंने कहा हम तो कैसे बता सकते। तो उन्होंने कहा 90 जन्म पहले, 91 जन्म पहले मैंने किसी व्यक्ति को मारा था, उसके जो कर्म मेरे को लगे थे तो वो इतने भाव में खत्म होते होते इस भाव में जो बाकी रह गया था वो कांटे के रूप में चुभ करके वो निकल गया मेरा कर्म। सो कहने का मतलब है कई जन्मों के कर्म उदय में आ सकते हैं। और निकाचित कर्म की यही विशेषता होती कि आप उसके लिए कितना भी प्रयत्न जब कर लो तब कर लो, ईश्वर पूजा कर लो, कितना ही वो मनौतिया कर लो, कुछ भी कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो जिस उसका जो फल मिलना है, जैसा मिलना वो तो मिलना ही मिलना है, वो अपने समय से देगा ही। उसमें जब तक आपका काम नहीं आएगा, पर हाँ आप जब तक जरूर करते रहिए ताकि आपको आपका मन जो है ना वो प्रसन्न रहे, अंदर से उसको टॉलरेट करने की पावर आपके अंदर बनी रहे, आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे उस परिस्थिति में। बट टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ओके चलिए, तो बहुत हो गया है, 4:45 बज चुके। मंगल पाठ सुनाते। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। तो लगभग हमारा 2 सप्ताह इधर आए थे हम एग्जाम के लिए 2 दिन के लिए सोच करके, बट 2 सप्ताह रुक गए। मधुमिता जी और कांकरिया सबका निवेदन था तो और अच्छा रहा, कम से कम दोनों सप्ताह हमें अच्छा कार्यक्रम रहा, उसका अच्छे लोगों ने लाभ लिया है, तो सबके लिए बहुत इसके लिए धन्यवाद है। और हम वेडनेसडे को दोपहर में हमारा रवानगी है, मायामी जाना है हमें वापस। तो आप सबको बहुत धन्यवाद है, आप सभी आए कार्यक्रम में, बराबर सुना अच्छे से। वंदामी नमः स्वामी श्रमणी और जी। ये कोर्स जेनेटिक साइंस एंड कर्म के ऊपर हम पूरा एक कोर्स डेवलप कर रहे हैं, और इसमें हम कुछ साइंटिस्ट साइंस के जो ये जेनेटिक साइंस के जो एक्सपर्ट हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि कर्म थियरी को किस तरह से आप जेनेटिकली एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो इसके ऊपर, और ये कोर्स शुरू होने वाला मई 6 को। सो आप लोग सभी जुड़िए इस कोर्स के साथ में भी, जेनेटिक साइंस एंड कर्म। तो साइंस की लैंग्वेज में आप किस तरह से कर्म को समझें और जीवन में किस तरह से उसका लाभ ले सकते हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। वीक में 1 इन वीक आपको क्लास लेना है, और नहीं तो ये ऑनलाइन होता है, तो आप मान लीजिए कि आप ज्वाइन नहीं भी कर पाए लाइव क्लास, तो ऑनलाइन सब कुछ वीडियोस लेक्चर अवेलेबल होते हैं, जस्ट आप अपने टाइम में उसको सुने, और जो भी असाइनमेंट है थोड़ा सा उसको भी देख लें, क्विज लेना होता है ताकि हमें भी पता रहे कि आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो हमारे लेक्चर्स को। इंफॉर्मेशन भेज दें तो हम सबके साथ बिल्कुल ठीक है जी। आपने कर्म को समझने के लिए मैथमेटिक्स भी इंक्लूड की है, तो क्या कोई इसके बारे में रेफरेंस है क्या? हाँ मैथमेटिक्स तो ये आपके पास में अगर पुस्तक हो, आप ये देखिए जैन विद्या और विज्ञान, तो इसमें गणित की दृष्टि से कर्म सिद्धांत का थोड़ा आचार्य श्री ने जो बताया है वो इसमें है, गैलरा साहब ने उसका विवेचन किया है। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा अगर आपके पास में है तो, और मैं देखती हूँ, नहीं तो आपको किस तरह से अवेलेबल करवा सकती हूँ। वंदा में ये बुक संबोधि ऐप में है क्या?
ये संबोधि ऐप में भी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, इसको जरूर पढ़िए साइंस की दृष्टि से। वंदामि नमः स्वामी श्रमणी जी। बहुत आभार आपका। कृतज्ञ उसमें। वंदामि शमनी जी। हाँ,